हेलो हिरल, गुड आफ्टरनून। Yes, good afternoon. How are कैसे हो you? हिरल? आई एम I'm गुड। good. Yeah. थैंक यू। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। आप काफी बिजी थे बीच में, मुझे Mm, पता था, एंड थैंक यू फॉर दैट। आपने टाइम निकाला उसके लिए। हिरल, आपके बारे में my थोड़ा pleasure. बताइए। My name is Hiral Kumari Babulal Chauhan, and I'm working as a lecturer in Diploma Engineering College in IT department. और मुझे नो डाउट साइंस और टेक्नोलॉजी में तो इंटरेस्ट है ही, पर साथ ही में स्पिरिचुअलिटी, गॉड और एक जो होती है ना, एक यूनिवर्सल पावर, तो उसमें भी इंटरेस्ट है। और कैन से नॉट ओनली इंटरेस्ट बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे हैं काफी हद तक। तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस इट इज नथिंग बट योर लाइफ। वो मेरे जीवन से कोई अलग चीज नहीं है कि अभी मैं फ्री हो गई तो चलो मैं कुछ स्पिरिचुअल कर लेती हूँ। इट इज लाइक ब्रीथिंग इज विद इन अवर सेल्फ, वो होता रहता है। तो स्पिरिचुअल, वी आर अ स्पिरिट फर्स्ट। हम पहले आत्मा है और उसके बाद शरीर में वो उसका रिफ्लेक्शन है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब जैसे कोई बोलेगा हम मुस्लिम है, हम हिंदू है, हम जैन है, हम सिख है, पारसी है, सो वो धर्म जहाँ धार्मिकता आती है तो वो डिवाइड हो जाती है। बट जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ऑल रिलीजन, ऑल ये जो भी पार्टीशंस है, लाइक श्वेतांबर, चतुर्वेदी, द्विवेदी, ये जो भी जो पार्टीशन है वो और सब इकट्ठा हो जाती है, तब वो स्पिरिचुअलिटी बनती है। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट स्पिरिचुअलिटी। हम धर्म के बिना जी सकते हैं, धर्म नहीं पालते या धार्मिक क्रिया नहीं कर सकते, वो एक चीज है, पर स्पिरिचुअल हुए बिना हम जी नहीं सकते। जाने अनजाने में पर हम सभी स्पिरिचुअल है ही। ये जो अवेयरनेस है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आप जो बता रहे हो, वो कितना जरूरी है समझना इन आज की सोसाइटी के लिए? ओके। एक होता है ना सेटिस्फैक्शन लाइफ में, हमेशा हमारे माइंड में एक टारगेट चलता है कि ये करूँ ये करूँ। कुछ लोग होंगे कि होते हैं जैसे कि वो 70% में सेटिस्फाइड हो गए और उनको आगे जाना भी नहीं है, दे आर टू मच हैप्पी। पर कुछ होंगे जो 99 ला के भी खुश नहीं है, या 100 लाकर भी अभी उनको नेक्स्ट टारगेट सेट करना होता है। तो ये जो पीस ऑफ माइंड होता है, एक जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है, एक हमारा इंटरनल डायरेक्शन होता है कि बस ये यहाँ तक ठीक है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो वो जो हमारा इंट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, एंड वी आर ऑलवेज वर्किंग ऑन दैट। अगर हम अपने आप को नहीं सुनते तो वी विल डेफिनेटली गॉन मैड। सभी को अंदर की आवाज, भगवान ने कहा है गीता में कि हृदय प्रदय से तिष्ठामि। तो सभी के हृदय में वो ईश्वर छुपा हुआ है, पर ये है कि उनकी आवाज हमें सुनाई देती है कि नहीं। जैसे कि अभी ऐसा कुछ कुछ आवाज आ रही है तो आई एम नॉट क्लियरली ऑडिबल। तो हमारा जो मन है उसमें बहुत सारी विचारधाराएं चलती रहती है, चलती रहती है। ये वो जो देखेंगे उस पे सोचेंगे, जो सुनेंगे उस पे सोचेंगे, या फिर बस ऐसे ही मन में विचार चलते रहेंगे। ऐसा है, वो तो ऐसा करेगा, उसने ऐसा किया था, अब तो मैं ये करूंगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा। तो हम बहुत सी चीजें खुद भी प्रेडिक्ट करते हैं या एनालाइज करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। मतलब एक साइकिल होता है जो चलता रहता है, चलता रहता है। इफ यू ब्रेक दैट साइकिल, जो थॉट प्रोसेस माइंड में हैवीली लोडेड है, इसको अगर हम स्टॉप करें थोड़ी देर के लिए, तो आपको वो अंतरात्मा का आवाज सुनाई देगा। उसके लिए नो डाउट आपको एक गुरु चाहिए, जैसे एक जला हुआ दिया ही दूसरे जले हुए दिए को जला सकता है। तो अगर आप अंदर से जो जगे हुए हैं, तो आपको वो मैसेज सुनाई देगा कि ये कर, ये मत कर। एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी विच इज विद इन एवरी वन, सभी में है। हमें लोगों को सेटिस्फाई नहीं करना कि 10 लोग बोले हाँ मैडम, मेरे स्टूडेंट बोले मैडम यू आर टू गुड, मुझे उनको नहीं करना। ना ही मुझे मेरे प्रिंसिपल सर या मेरे एचओडी मैडम को
कन्विंस करना कि सर देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, चाहे मैं उनके पीठ पीछे कुछ भी करती हूँ, मुझे उनको दिखाना नहीं है। आई डोंट नीड एनीबडी सर्टिफिकेट। जो काम करना है मुझे करना है, पर हमें सभी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। ये स्पिरिचुअलिटी है कि आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मैंने आज ये पढ़ाया और वो अच्छा पढ़ाया। इट इज नॉट, उसको हम जज नहीं करेंगे कि भाई 70 लोगों को समझ में आया, 2 लोगों को नहीं आया, या फिर 79 को नहीं समझ में आया, 2 ही लोगों को समझ। ये कोई जस्टिफिकेशन का मैटर नहीं है। बट आपको अंदर से फील होगा कि हाँ मैंने अपना 100% दिया। तो ये जो अंदर का इनर सेटिस्फेक्शन होता है, आई विल कॉल इट एज अ स्पिरिचुअलिटी। एंड इट इज वेरी नेसेसरी। जो भी, जहां भी, जो भी काम कर रहा है कोई भी बंदा, तो उसको इंटरनली सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। आपने यहाँ एक इंट्यूशन की बात की कि वो हम्म। इंट्यूशन आपका एक्टिव हो जाता है। तो वो हम्म। इंट्यूशन एक्टिव करने के लिए क्या इनिशियल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो नेचुरली तो एक्टिव होता नहीं है, बट वो करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा किसी को? ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, हर एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनल जर्नी होती है। तो इसमें कोई गलत है सही है ऐसा तो नहीं कहेंगे। जैसे कोई भक्ति मार्गी है तो वो भगवान को चैंटिंग करेगा, दूध जल चढ़ाएगा और उस हिसाब से अपने मन को शांत करेगा। कोई है ज्ञान मार्गी है तो वो सोचेगा कि हाँ ये सब ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ, कोई शरीर नहीं है। तो वो अ, उस विचारधारा को लेके अपने माइंड को शांत करेगा, काम डाउन करेगा। और कोई योग मार्गी है तो योगिक क्रियाएं करेगा, मेडिटेशन में बैठ जाएगा या फिर कुछ ऐसी मुद्रा यूज करेगा ताकि खाना पीना छोड़ देगा। तो योग साधना से भी वो अपने आप को ट्रेन करेगा। अल्टीमेटली ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो इन 10 इंद्रियों को, और 11वां अहंकार है, मैं कुछ हूं, मैं बड़ा, ये जो अहंकार है ना, वही हमें हमारे भगवान से दूर करता है। तो अल्टीमेटली हमें ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं 5, उनका मिनिमम यूज करके, दैट इज नॉट ओनली लाइफ, दोज थिंग्स आर नॉट ओनली लाइफ, इंद्रियों को ही हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमें प्रोसेस करना है कोई भी चीज, तो हम इनपुट लेंगे, प्रोसेस करेंगे एंड आउटपुट देंगे। पर अभी क्या हो गया है कलयुग में कि हम सब इनपुट लेते रहते हैं, और एक्चुअल जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता। बस हम 24 घंटे देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। सो वो थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली नहीं हो रहा। सो ऑल टुगेदर कोई भी मार्ग लो, एक बच्चे को समझो कि कहीं बैठना है, आप अगर सोच लीजिए छोटा बच्चा है, तो या तो वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा किसी जगह पर जहां बैठना है, या फिर हो सकता है कि उसको उसके पापा उठा के बिठा दे जहां बैठना है। वो ट्राई करेगा, गिरेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने जल चढ़ाया और मेरा मन शांत हो गया, या मैंने उपवास किया, फास्टिंग किया और मैं शांत हो गई। नो, इट इज डे टू डे प्रोसेस। हमें आज मुझे 1 मिनट में 10 विचार आते हैं तो उसको मुझे शांत करना पड़ेगा। मैं 5 पे जाऊंगी, 2 पे जाऊंगी, 1 पे जाऊंगी। 1 मिनट में नहीं, मुझे 1 घंटे में कितने विचार आते हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैंने देखा कुछ, तो क्या मैं उसके बारे में सोचने लग गई, क्या मैं उसके बारे में परसेप्शन बनाने लग गई। ये जो हमारा रिएक्शन है, बाहर जो भी दिखाई देता है, जस्ट ऑडियो वीडियो, ये हमारा ऑडियो है, हमारे ये ऑडियो सुनता है, आंखें जो वीडियो करेक्ट करती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके दिल पे क्या असर पड़ता है? टेंशन में आ गए कि हाँ ये क्या हो गया, या फिर अरे वाह लगता है तो जलसे है, ये क्या रिएक्शन क्या आता है? तो ये रिएक्ट करना आप बंद कर दोगे ना, जैसे पानी की लहरें चलती है, तो उसमें हम अपना मुंह नहीं देख सकते। पानी तो पानी है, साफ ही साफ होना चाहिए। पर अगर साफ पानी है, लहरें है, तो नहीं दिखेगा मुंह। अगर शांत है, स्थिर है, हमारे में वो परमात्मा उतने का उतना ही है जितना कि भगवान ने खुद कहा है कि मैं आपके हृदय में हूं। तो हमारे हृदय में पूरे पूरे परमात्मा है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा है, अंश है, ऐसा नहीं है, 100% है गॉड। पर हमें शांत होना पड़ेगा
जब हम मन से परे, विचारों से परे, इंद्रियों से परे होके बैठेंगे, तो आपको वो अपना चैतन्य हूबहू दिखेगा। फिर उसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं परमात्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है, आप वही हो जाएंगे। तो उसके लिए एक सिंपल चीज है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपना पूरा डेडिकेशन दीजिए। गिव योर 100%। चाहे माला कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, इवन आप जॉब भी क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी को पढ़ा भी रहे हो, पर गिव योर 100% सेटिस्फेक्शन। तो वो जो अंदर बैठा है ना, उसकी आपको प्रसन्नता मिलेगी। अगर वो अंदर से हैप्पी है, जो अंदर बैठा है वो अगर हैप्पी है ना, तो वो जल्दी बोलने लगेगा। पर मैं लोगों को पटाने में पड़ी हूँ, लोगों को रिझाने में पड़ी हूँ, अंदर वाले का ध्यान नहीं रखती, तो फिर चाहे मैं कितना दान पुण्य करूँ, कितना मेडिटेशन करूँ, उसका वो सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए होता है। हमें बाहर नहीं जाना है, हमें अंदर आना है। ये जो सब अवेयरनेस है, इंट्यूशन और ये सब एक्टिव करने के लिए, ये स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए हमें किसी गुरु से गाइडेंस लेना पड़ेगा, गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी? इज इट रियली नेसेसरी टू हैव अ गुरु टू गो ऑन, टू वॉक ऑन दिस पाथ? यस, ऑफ कोर्स। जैसे कि आप चाय बनाने का एग्जांपल ले लीजिए। चाय बनाएंगे कब? जब कोई हमें सिखाएगा कि ये है। अगर मैं चाय के बजाय अपने हिसाब से कुछ भी बनाऊंगी तो वो कुछ भी होगा, मॉकटेल होगा या कॉकटेल होगा, पर चाय नहीं होगी। चाय में चीनी पड़ती है या फिर चाय पत्ती पड़ती है, दूध पड़ता है, अदरक पड़ती है, जो भी आप चाय का मसाला डालते हो, पर ये सिखाने वाला कोई चाहिए, वरना नहीं चलेगा। जैसे कि राम जी को ले लीजिए, कृष्ण जी को ले लीजिए, सभी ने, भगवान ने खुद आकर भी गुरु किए हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि अहंकार, हमारी ये जो 10 इंद्रियां हैं, इनके ऊपर एक अहंकार है कि मैं कुछ हूं। तो हमें सच में तो इसी अहंकार को मारना है। तो जब हम किसी की शरण जाते हैं कि हाँ भाई गुरु है, उनका मुझे ओबे करना है, तो ये जो अहंकार होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, वो धीरे धीरे गलने लगता है। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, गुरु तो चाहिए, वरना हम कुछ भी करेंगे, वो जो मेरा मैं है, मैं मेंदू वड़ा बोलते हैं, दाल वड़ा बोलते हैं, सब अच्छे हैं, सिर्फ ये जो मैं वड़ा होता है, मैं बकरी की तरह मैं करते रहते हैं ना, ये मैं सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो इसको रिमूव करने के लिए, अब मैं अपने आप को तो नहीं देख सकती ना, आप मुझे देख रहे हो, मेरा एंगल इधर है, उधर है, ऊपर है, नीचे कैमरा, आप देख रहे हो, तो आपको पता चलेगा। मैं अपने आप को नहीं देखती, ये इंद्रियां हैं, जगत को देखती है, ये आंखें अपने आप को नहीं देखती, ये कान दूसरों को सुन रहे हैं, वो अपने आप को नहीं सुन सकते। तो वी नीड समवन कि जो आपको देखे, आपको करेक्ट करे। जैसे पढ़ाई लिखाई में भी हमें टीचर की आवश्यकता होती है। कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स करना है, पार्लर करना है, तो भी हमें कोई सिखाने वाला चाहिए। तो ये तो जीव की सबसे बड़ी जर्नी है, ईश्वर प्राप्ति करनी। ये तो सबसे बड़ा टारगेट है, तो उसमें गुरु के बिना तो चल ही नहीं सकता। वो तो बहुत ही नेसेसरी स्टेप है कि गुरु तो होना ही चाहिए। ये गुरु को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? क्योंकि सब गुरु की एक कैपेसिटी है। कोई हम्म। सिर्फ स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बात करता है, सिखाता है। कोई आपका मैं सीधा मैं के ऊपर काम करने की बात सिखाता है। तो ये हम्म। इतने सारे गुरुज है, बहुत बड़ी दुनिया है ये। इसमें हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि मेरी जर्नी के हिसाब से ये गुरु इज अ परफेक्ट? सी वो क्या होता है, जैसे हम स्कूल्स का सब फीडबैक लेते हैं, हम जाते हैं, कभी कभार जाके लगता है कि अरे गलत कॉलेज में आ गई, गलत टीचर से ट्यूशन रखवा लिया। तो ये तो सब होगा, इट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। एक चीज होता है, जैसे मैग्नेट होता है, वो लोहे को अट्रैक्ट कर ही लेता है। अगर आपने स्टार्ट किया, हो सकता है आपने पढ़ाई स्टार्ट की, पढ़ाई स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई स्टार्ट की, हो सकता है जब आपको अच्छी कॉलेज ना मिले या अच्छे टीचर्स ना मिले, पर आज नहीं तो कल आपको आपका सही टीचर मिलेगा, जो आपकी जर्नी को कहीं ना कहीं एक डेस्टिनेशन पर आपको पहुंच जाएगा।
जैसे गुरु की बात है, मैं अपने खुद की बात करूँ तो मैं बचपन से स्पिरिचुअल थी। और मुझे, हम कबीर पंथी हैं। आपने दोहे सुने होंगे कबीर जी के, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित होए, ऐसे सब बहुत सारे उनके मार्मिक दोहे हैं। तो मैं कबीर जी को मानती थी। पर जैसे फिर भी मेरे मन में एक प्यास रहती थी कि किसी को जब भी मिलती थी, किसी का नाम नहीं लूंगी, पर ऑलमोस्ट मैं सभी संप्रदाय में गई हूँ, बचपन से लेके 10th तक। तो मेरे मन में ऐसे प्रश्न होता था कि क्या आप मुझे जानते हो, क्या मुझे जानते हैं, ऐसे मेरे मन में से ऐसा होता था कि ये मुझे कुछ एक्नॉलेज करे या मुझे पहचाने, कि कुछ बोले, ऐसे मेरे मन में विचार आते थे। पर कभी किसी ने इतना रिस्पॉन्स नहीं किया। जब मैं छोटी थी तो मैं आश्रम जाती थी, संत श्री आशाराम जी बापू जी के आश्रम, तो जाके खेलती थी। मेरे बुआ मानते थे उनको। मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी, मैं जाके खेलती थी वहां नदी किनारे, अच्छा होता था माहौल, तो हम सब बच्चे खेलते थे। मैंने दर्शन किए थे। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई, जब मेरी ये इच्छा डेवलप होने लगी कि मुझे कोई मिलना चाहिए जो मुझे गाइड करे, ऐसे जो स्पिरिचुअल अंदर से भाव आपको आएंगे। एक होता है जैसे कि नीम का पेड़ है तो वो कड़वा होगा और उसमें उसके फल उसी हिसाब से लगेंगे। आम का पेड़ है तो उसमें आम ही लगेंगे। तो आपकी जो, हमारे बोलते हैं कि 84 करोड़ जन्म है, बर्थ है हर एक जीव के, ऐसे ही कोई मनुष्य में नहीं आ गया, प्रोसेस होते होते आया है। कीट पतंग, पशु पक्षी बनते बनते आया है। तो ये जो हमारी जर्नी है, तो उसमें एक मिलावट हो गई है कि अब हम एंड तक आ गए, तो हमें ये अंदर से रहेगा कि हाँ, मुझे गुरु चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे समवन होना चाहिए जो कि मुझे करेक्ट करे, मुझे मेरे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। ये आपको प्यास रहेगी। और नहीं भी है तो आप जगाओगे तो वो कभी भी, जैसे राजा भरतहरि है, जिनके नाम से ये भारत देश का नाम पड़ा है। तो वो तो राजवी थे और अपनी रानी पिंगला के पीछे पागल थे। उनको पिंगला के सामने कोई दुनिया नहीं दिखती थी। पर एक स्टेज आया उनका और उन्होंने सब त्याग कर दिया और वो नाथपंथ संप्रदाय में ज्वाइन हो गए। और फिर वो भक्ति करने लगे। तो ऐसे जब हमारे प्रारब्ध है तो हमें उस तरफ ले ही जाएंगे। तो मैं, मेरा भी ऐसा कुछ होगा क्या पता। तो मुझे ऐसे होता कोई मुझे पहचाने पहचाने। तो जब मैं बापूजी के आश्रम में उनकी शिविर लगी थी गांधीनगर में, जब मैं शिविर में गई, मतलब सत्संग सुनने ही गई थी, ऐसी कोई शिविरार्थी भी नहीं थी, क्योंकि हम गांधीनगर में रहते थे और था सत्संग, तो बुआ ने बोला कि आना सुनने। तो फर्स्ट डे उनकी आरती का कुछ रखा होगा, बच्चों के द्वारा आरती का प्रोग्राम था वेलकम करने के लिए। तो मुझे भी आरती दे दी गई थी। तो मैं तो जैसे बापूजी आए तो मैं तो फटाफट दिया करने लग गई। तो मेरा अचानक से ध्यान गया बापूजी पर। तो बापूजी अपनी जो व्यासपीठ बनाते हो गादी तकिए से, तो वहां बैठे हुए उन्होंने ऐसे करके देखा। वो मेरे सामने ही देख रहे, तो थोड़ा डिस्टेंस था, पता चल जाता था। तो मैंने ऐसे देखती रही। मेरी आंख से एक आंसू भी निकल गया यहाँ तक। मैंने देखा यहाँ तक आंसू आ गया। फिर मुझे लगा कि अरे, मुझे तो दिया जलाना है, आरती करनी है, सब आरती करने लगेंगे, तो मैं फटाफट दिया प्रगटाने में लग गई। फिर मुझे हुआ कि अरे, मैं कैसे पागल हूँ, मैं जिनकी आरती कर रही हूँ वो मेरे सामने देख रहे हैं और मैं दिया प्रगटाने में पड़ी हूँ, मैं आरती करने में लगी हूँ, कैसे बेवकूफ हूँ। फिर मैंने मन से प्रार्थना की, बापू जी एक बार फिर देख लो, देख लो। सी, अभी मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी, नहीं मैंने उनको गुरु माना था। ये तो एक रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल है गुरु, और हमारे गांव मतलब गांधीनगर में आए हैं, तो मैंने सोचा चलो जाते हैं, मैं सभी को जाती, तो बापूजी को भी देखने गई थी और आरती का मौका मिला तो वो भी कर रहे थे, सब बच्चे कर रहे थे छोटे, मैं भी कर रही थी दूर से। तो फिर तब मुझे हुआ कि अरे, मैं कैसे पागल, उन्होंने मुझे ऐसे देखा, कितनी देर ऐसे करके देखा, और फिर आंखें बंद कर ली और ध्यानस्थ हो गए। फिर हम लोगों ने आरती की, बापूजी तो ध्यान में ही थे। फिर कितनी देर के बाद बापूजी ने आंखें खोली और जो भी सत्संग किया। तो मुझे तब से हुआ कि इन्होंने ऐसे जब बापूजी आते थे ना तो सब क्या करते हैं आश्रम में, फिर मैंने एक दो बार नोटिस किया कि जब भी बापूजी आते, सब हरिओम हरे ऐसे करके ताली बजा के कीर्तन करते, नाचते कूदते, ऐसे सभी जितने लोग होते हैं। तो मैं सबको देखती, कह रहे ये लोग नाच क्यों रहे हैं, इससे इसमें नाचने वाली क्या बात है, बापूजी आ गए तो क्या है उसमें, नाचते क्यों हो।
ऐसे मैं देखती थी सब नाच रहे होते और मैं शांति से खड़ी रह के सबको देखती कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं ये लोग, उसमें नाचने की क्या बात। तो ये मेरा एक तर्क था बुद्धि का कि भाई क्यों नाचना है। फिर मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, मेरी बुआ ने बोला कि दीक्षा ले लो ये वो, तो मैंने कहा कि दीक्षित होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए, ये सब सुना तो मैंने वो कंफर्म भी किया जो एक दूसरे वक्त आते हैं उनसे कि मैं दीक्षा लूं, मैं तो कबीरपंथी हूँ, तो मैं बापूजी से दीक्षा लूं क्या, ज्यादा गुरु कर सकते हैं, ये वो ऐसे सब डिस्कस किया। फिर दीक्षा ले ली। और मैं जब 1-2 साल के बाद 10th में दीक्षा ली थी, कॉलेज में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, तब एक बार फिर से बापूजी का वहाँ शिविर लगा। तो वो सत्र में मैं गई होगी, बहुत सारे गांव के लोग थे, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के भी कितने लड़के होंगे, सब बैठे थे, मैं पीछे थी। तो सब ताली ऐसे तो कोई, वो तो सब गांव के लोग थे, वो साधक नहीं थे कि बापूजी आए तो कीर्तन करे और ऐसे नाचे। तो सब खड़े थे, शांति थे, बाबा बाबा करके ऐसे खड़े थे सब, मैं काफी दूर थी। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं अचानक से ऐसे मेरे हाथ क्लैप करने लग गए। मैं आखिर में खड़ी थी और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मोडासा में उस वक्त बहुत कम लड़कियां होती, लड़के ही बहुत ज्यादा होते थे, तो आप कुछ भी करोगे तो टॉक ऑफ टाउन हो जाएगा। तो मतलब कितने तो सब हमारे कॉलेज के थे, कितने गांव के लोग थे, सर प्रोफेसर पता नहीं, पर मैं सबके बीच में ऐसे अकेली ऐसे कूदने लगे। और तब बापूजी ने फिर से मुझे ऐसे देखा और मुझे तब ऐसे हुआ कि हाँ, ये वो है जिनको मैं ढूंढ रही थी। मैंने तो बापूजी को नहीं पहचाना, इस स्टेज तक मैं उनको जज कर रही थी, मैं क्यों आपको गुरु मानूं, आप मेरे वही भगवान हो कि नहीं। दूसरों को तो मैं पूछती थी, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला था, पर बापूजी ने मुझे पहले से ऐसे हिंट दिया कि हाँ मैं तुझे जानता हूँ ऐसे। तो वो मुझे रियलाइज हो हमारे जब पुण्य होते ना, तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ ये हमारे लिए सही है। तो हमें जर्नी में तो जाना पड़ेगा, हमें अच्छे बुरे सब एक्सपीरियंस भी होंगे, पर ऑन अ पर्टिकुलर डे यू विल बी देयर। मुझे मिल गए बापूजी। और फिर मैंने काफी समय के बाद ये भी एक्सपीरियंस किया कि मैं जो बोलती हूँ मन में, ऐसे नहीं जुबान से नहीं, जो मैं मन में सोचती हूँ, बोलती नहीं पर मैं मन में सोचती हूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बापूजी सत्संग में माइक से उस प्रश्न का जवाब देते थे। तो ये जो हम बोलते हैं ना अंतर्यामी, तो वो मैंने फील किया कि हाँ आप अंतर्यामी हो। और उनकी कृपा से, जैसे हमने बात की कि बच्चा चाहता है तो नहीं पहुंच पाता, तो उसके पिताजी उठा के उसको रख देंगे किसी चेयर में या जहां बैठना चाहता है। तो वो उसके पिता का अनुग्रह है, उसका प्यार है। वैसे हमारे जीव की स्थिति इतनी है नहीं है, मेरे क्या प्रारब्ध है, वो हमें नहीं पता होता। पर हाँ, कोई आपका ब्रह्म ज्ञानी गुरु, कोई पहुंचा हुआ बंदा है आपके पास जीवन में, तो वो चाहे उसकी कृपा दृष्टि से जाने हमारे कितने मैल, जो हमारे अंतःकरण में जो भी अंधकार पड़ा है, जो भी प्रारब्ध पड़ा है, वो काफी हद तक वो कट जाता है। अगर हम उसे रिस्ट्रिक्ट ना करें, हमारा अहंकार बीच में ना आए, तो वो 100% भी खत्म हो सकता है। तो ऐसे मेरी तो जर्नी रही और मुझे डेफिनेटली बहुत ही फायदा हुआ। मतलब गुरु तो होने ही चाहिए। और अगर आपकी प्यास है तो आप डेफिनेटली, आपको कोई ना कोई गुरु जरूर मिलेगा। या तो वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा या फिर कैसे भी करके नेक्स्ट लेवल तक तो पहुंचा ही देगा। सो हमें डरना या जजमेंटल नहीं होना चाहिए, गो विथ द फ्लो, इजी गोइंग रहना चाहिए। पर स्टॉप नहीं कर देना चाहिए कि अरे ऐसा हुआ वैसा, हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए कोई भी चीज। सो काफी सारे गुरुज सेंट्स हम जिसे बोलते हैं, वो मॉन्क्स है जो वो हिमालयस में भी है। हम्म। और जैसे आपने बताया जो एक ऐसे भी सेंस है जैसे बापूजी आप इनको बोलते हो, हम्म। वो है सोसाइटीज के लिए, वो हम्म। सोसाइटीज में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। तो क्या डिफरेंस है उनमें और इनमें? क्यों वो लोग उधर जाके, उन लोग के पास भी वो ज्ञान है, सब है, वो भी चाहे तो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं,
लेकिन वो हम्म। हिमालय में जाके अकेले ही तपस्या कर रहे हैं, उनको पड़ी नहीं है। तो ये डिफरेंस क्या है? और जरूरी है ये सोसाइटी में जो भी सेंस है, हम्म। उनको सोसाइटी को अवेयर करने की इतनी उनको क्या ऐसे आवश्यकता लगी कि ये जरूरी है सोसाइटी को अवेयर करने के लिए? अच्छा, अब आप बताइए, स्कूल में टीचर होने जरूरी है? इंजीनियर्स तो बन ही गए, सारे इंजीनियर है, सारे डॉक्टर है, तो क्या जरूरत है मेडिकल कॉलेज की? क्या जरूरत है स्कूल की? प्राइमरी स्कूल की क्या जरूरत है? आर्ट्स की, कॉमर्स की क्या जरूरत है? एक है परम ज्ञानी गुरु है, उन्होंने पा लिया। और सच बताऊं तो जो अंतरात्मा का सुख है, उसमें कितने दिन कितने साल गुजर जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो अपनी उस स्थिति को छोड़ के, मैं ईश्वर हूँ, उस ईश्वर भाव को छोड़ के मैं शरीर भाव में आऊं, मैं मन बनूं, मैं शरीर बनूं, इंद्रिया बनूं, लोगों को देखूं, और अरे भाई ये गंदा है, मैं परम पवित्र होके मैं नीचे आके शरीर भाव में आके किसी का उद्धार करूं, उसके लिए गट्स चाहिए, उसके लिए फीलिंग्स चाहिए कि आज मैं इंजीनियर बनी हूं तो मेरे स्टूडेंट्स भी इंजीनियर बने। मैं सोसाइटी में कुछ कर रही हूँ तो मेरी सोसाइटी में भी दूसरे भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये जो फीलिंग्स होती है। जब आपका गुरु, मेरे बापूजी को उनकी गुरुजी ने आज्ञा की कि तू जा लोगों का उद्धार कर। बापूजी की बहुत समाधियां लग जाती थी, वो सत्संग सुनते सुनते समाधिस्थ हो जाते, अपने सच वाले मैं में आ जाते थे। हम शरीर को मैं बोलते, वो मैं नहीं है। कौन है मैं? इस आंख को मैं बोलते हैं, नाक को मैं बोलते हैं, मैं कौन है? वो अंतरात्मा का मैं है। तो वो अपने आप में चले जाते, तो बापूजी उनको डांटते भी थे। पूज्य लीलाशाह जी महाराज, नैनीताल में था उनका आश्रम, तो वो उनको कहते थे कि तुझे लोगों का उद्धार करना है, मैंने तुझे जगाया, अब तुझे लोगों को जगाना है। तो वो कहीं पर बंधे हुए, अपने गुरुदेव के साथ वचन से बंधे हुए हैं कि जो मैंने पाया, आज मम्मी ने खाना बनाया, खुद खा के सो गई, तो आप क्या कहोगे उसको? क्या उसका फैमिली के लिए कुछ है कंट्रीब्यूशन? उसको खिलाने वाला या घर में खाना लाने वाला हस्बैंड, उनके लिए क्या कुछ उनका बनता है कर्तव्य कि नहीं बनता? तो जैसे जिनका लेन देन होता है वो अपने हिसाब से समाज के लिए कार्य करते हैं। पर ये सिंपल सी चीज है कि अगर संत नहीं है तो दुनिया बहुत ही नरक, ये नरक ही हो जाएंगी। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मुझे, मेरा जो भक्त होता है वो प्रिय है, ज्ञानी है वो भी सब प्रिय है, पर जो मेरा ज्ञानी भक्त है, मतलब योगी है या फिर जो भी है दूसरे, पर जो मेरा ज्ञानी भक्त है, ज्ञान से मुझे बचता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, और उसको मेरा आत्म स्वरूप ही जान, ऐसा गीता में भी आता है, श्री गीता में, कि जो ज्ञानी भक्त है उसको तू मेरा स्वरूप ही जान। तो डेफिनेटली अगर हम समझते हैं कि हाँ भाई, एक बार इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन हो गया, बंद कर दो, मेडिकल बहुत डॉक्टर हो गया, बंद कर दो पढ़ाना, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई गुरुओं की भी कोई जरूरत नहीं है, बहुत है, कर हो गया खत्म। क्योंकि जैसे जर्नी होती है, सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होनी ही चाहिए। आपने अभी मैं की बात की, मैं अलग है, ये शरीर से मैं अलग है। तो हम्म। अ, आप थोड़ा इसके बारे में और विस्तार में बता सकते हैं? क्योंकि जो स्पिरिचुअल सीकर है, अभी जो ये मार्ग पे चल रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे जो चल रहे हैं, उधर कंफ्यूजन बहुत है उनको कि मैं हम्म। क्या है एक्चुअली। क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है इंटरनेट पे या इधर उधर से, तो और हर जगह से इंफॉर्मेशन भी बहुत अलग अलग है, मिक्स है। तो वो वो उसको रियलिटी में कैसे समझे कि मैं एक्चुअली में अलग है शरीर से, वो नहीं है, और वो है तो क्या है, जो मैं है वो क्या है, और उसको रियलाइज कैसे किया जाए? जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरे कान, मेरा बोलते हैं। मैं आंख हूं ऐसे बोलते हैं क्या? क्या मैं नाक हूं, मैं कान हूं, ऐसा कभी बोला क्या? ये जो मतलब शरीर है, इंक्लूडिंग दैट, पूरे शरीर को इंक्लूड करके भी हमारे थॉट्स है, बहुत पर्टिकुलर थॉट्स है कि मुझे ये पसंद है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं
ऐसा करूंगी, हमारे बहुत सारे प्लानिंग्स है, तो हमारी जो मेंटली है कुछ मुझे बहुत हेटफुल है कि इनको तो मैं देख लूंगी, और कुछ मुझे बहुत लवेबल चीजें हैं। तो वो जो हमारा मन है, एक जो ये प्राण है जो आते हैं जाते हैं, अभी बंद कर दो, पता चल जाए, वैसे हमें नहीं पता कि हाँ प्राण है, पर नाक बंद करो मुंह बंद करो तो अभी पता चल जाएगा कि भाई मैं हूं तो तू है। तो ये प्राण के भी अंदर एक आनंदमय शरीर है, जैसे कि बोला सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कोई भी चीज करो चाहे कोई देखे ना देखे, आपका अंदर वाला देख रहा है। तो वो जो अंदर बैठा है, ये शरीर इंद्रियों को, मांस मज्जा की इस हड्डियों के इस ढेर को जो चला रहा है वो मन, मन को जो चला रहा है वो प्राण। ये जो हम प्राणायाम की गति से भी हम उस ईश्वर में जा सकते हैं। और प्राण को भी शांत करते तो आनंदमय कोश के अंदर जो बैठा है, एक आनंद का लेवल होता है। पर उस आनंद से भी जब हम परे जाते हैं तो हम अपने अंतर आत्मा में आते हैं, और वो सच है। जैसे भी होता है मैं देख लूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो हम इनडायरेक्टली तो ऐसे ही करते हैं, पर मैं आंख माथा नाक ऐसे नहीं करते। वो अंदर हृदय में जो बैठा है, कई बार आपने देखा होगा कि पहले आजकल लोग हार्ट अटैक से मरेंगे या फिर ब्रेन स्ट्रोक से या कुछ भी एक्सीडेंटल डेथ होती है, पहले ऐसा नहीं होता था। वो बंदा 100 साल से भी ज्यादा है, अच्छे खासे चलते फिरते होते थे, पर बस मर गए। तो क्या मर जाता था ना, उनका हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होता था कि ब्रेन काम करना बंद हो गया, ऐसा नहीं होता था। और फिर भी वो मर गए, क्यों मर गए? उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गई थी, कुछ भी नहीं, वो बहुत परफेक्ट थे, नॉर्मल थे, फिर भी मर गए। तो वो जो उसके हृदय में बैठा था वो निकल गया। तो सच में हम जिसको मैं बोलते वो हमारा वो ईश्वर है, और वो मुझ में ही नहीं, वो सर्वत्र सभी जीव मात्रा में वो है। तो अगर मैं डील करती हूँ किसी से, तो उसको वो 5-6 फुट का इंसान समझ के, चाड़ा मोटा पतला काला गोरा समझ के डील करती हूँ, या उसमें भी वो मेरा ईश्वर बैठा है उससे डील करते हो? आप किससे डील करते हो? किसी भी ऑफिस में जाएंगे, वहां प्यून भी होगा, ऑफिस भी होगा, मेन चेयरमैन भी होगा। तो आप चेयरमैन को बोलोगे कि सर देखिए ऐसा है, तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। सर मिडल लेयर के सर से बात करेंगे, उसका एक इम्पैक्ट होगा। और आप लोवेस्ट लेवल के जो प्यून बैठे हैं, या मतलब लोवेस्ट इन द सेंस के ये कैटेगरी वाइज, तो उनको आप बोलेंगे कि सर आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो उनके हाथ में क्या है, कितना है, पावर्स कितनी है? तो अगर आप सामने वालों को परमात्मा समझ के बात करते कि मेरे में जो हृदय में बैठा है वैसा आप में भी बैठा है, तो वो उस चीज का इम्पैक्ट कुछ और ही होगा। उसमें फिर वो नहीं चाहते हुए भी आपकी फेवर में काम कर लेगा। पर अगर आप उसको समझते हो बंदा है, ऐसा है वैसा, अपने राग द्वेष मिला के, ये तो ऐसा ही है, मैंने ये सुना है, यहाँ तो ऐसा ही होता है, जनरली तो सब ऐसे होते हैं, हमारी नॉलेज सिस्टम मिला के, राग द्वेष से मिलित होके हम उससे बात कर रहे हैं, तो फिर वो जैसे कि पट्टा वाले को हम अर्जी दे दे, प्यून को दे दे कि भाई ये काम कर दे, तो वो कितना कर सकता है? वो आपके लिए चाय कॉफी ला सकता है या सीट अरेंज कर सकता है, आपका कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता। या तो आप सर से मिलो या फिर डायरेक्टली हेड से मिल जाओ, जो भी मेन ऑफिसर है उनसे बात कर लो, सर ऐसा ऐसा है। पर वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास इतनी लेवल होना चाहिए कि मैं डायरेक्ट सीधा प्रिंसिपल से मिलके बात करूं, या मेरे चेयरमैन हमारे सीबीएम के चेयरमैन से बात करूं, तो उसके लिए मेरे पास पावर होनी चाहिए। प्रिंसिपल से भी बजाय मैं सीधी हमारे चेयरमैन से या प्रेसिडेंट से बात करूंगी तो जल्दी इम्पैक्ट होगा, और वो सारी कॉलेज के लिए होगा, हमारी कॉलेज के लिए नहीं। तो उसके लिए वैलिडेशन या आपके पास पावर होनी चाहिए। तो ये बात है कि आप किसको कैसे देखते हैं। वो सचमुच के मैं में आके बात करते हैं, दूसरे के सचमुच के मैं को देख के बात करते हैं, तो डेफिनेटली लाइफ बहुत स्मूथर है और बहुत अच्छी है, अगर राग द्वेष में ना फंसे तो। हम सब में वो ईश्वर है जैसे आपने बोला, तो हम सब एक ही है, फिर ऐसा बोल सकते हैं जैसे एक अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है, उनका अल्टीमेटम यही है कि वननेस। हम्म। तो हम उसको ऐसा
समझ सकते हैं एक लेवल के बाद स्पिरिचुअलिटी में कि हम सब, ये जो भी ब्रह्मांड है, जितने भी जीव है, नहीं सिर्फ मनुष्य, बाकी जितने भी जीव है जो नॉन लिविंग है, हाँ, सब कुछ। राइट, सब सभी फिर वननेस में ही काउंट होता है। हाँ, हम्म। एक्चुअल में जो अद्वैत ब्रह्म है, एको हम द्वितीयो नास्ति, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म तत्व है। तो अगर मैं अपने वास्तविक मैं की बात करती हूँ, जो हमारा पांचवा शरीर है, उस वास्तविक मैं की बात करी, तो हाँ, आप मैं सब कुछ, ये कुर्सी लैपटॉप टेबल सब वही है। कोई अब्रह्म तत्व तो है ही नहीं, जो भी है वो ब्रह्म ही है। जैसे कि मैं अपने शरीर की बात करूं, तो अभी आंख की बात करूं कि उंगली की या नाखून की, क्या वो मैं है? अब आप कहोगे कि भाई आंखें तो देखती है, तेरा नाखून तो देखता नहीं है, जीभ तो खाती है, नाक तो खाता नहीं है, तो कैसे कहते हो आप? पर सिंपल सी बात है ना कि सब मेरा ही है। हीरल को आप बोलोगे तो ये भी हीरल है, ये भी हीरल है, ये नाखून ये बाल भी हीरल ही है, मेरे ही है। यस, दे आर डिवाइडेड फॉर डिफरेंट टास्क। सबके अपने अपने अलग शरीर है, अपने अपने कार्य है, अपनी अपनी दायरे हैं। जैसे कि नाखून बड़े, काट के फेंक दूंगी, अब आंखें नहीं बढ़ेगी कि उसको थोड़ा छिल के रख दूं साइड में, या जुबान लंबी हो गई जरा ट्रिम कर दूं, नहीं होगा। सबका अपना अपना स्पेसिफिक कार्य है। तो ये सृष्टि है जो बनी हुई है। तो आप जीव भाव से देखते हैं, आप बहुत ही स्थूल होके शरीर को देखते हैं या मन से देखते हैं, तो आपको डिफरेंट लगेगा, जो अद्वैत वाले हैं उनका जैसा। पर अगर आप अपने वास्तविक मन में देखते हैं, वास्तविक मैं में आते हैं, तो सर्वत्र वही है। जैसे ये पूरा शरीर मैं हूँ, सभी लेफ्ट हैंड है तो वो पवित्र नहीं है, राइट हैंड है तो उससे अच्छे कार्य करो, पूजा में राइट हैंड यूज करो, खाना राइट से खाओ, भाई दोनों मेरे हैं। क्यों इतना आप क्यों कैटेगराइज करते हो, क्यों इसको ह्यूमिलेट करते हो बेचारे को? दोनों मेरे, कौन सा काट के फेंक दूं, बोलो? दोनों में दर्द होगा, दोनों मेरे ही हैं। भले उनका जो भी है, या पैर बेचारे उठा के शरीर को चलते ही तो ये पैर तुझे फेंक दो। ये दिमाग कैसा मस्त पूरे शरीर को चलाता, कुछ करता नहीं है, साहेब बना बैठा है। पर वो सब भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर पैर में दर्द होगा तो दिमाग में ही उसके वेव्स जाते हैं, और दर्द हुआ, दर्द हुआ, दर्द हुआ, वो वेव्स यहाँ पर ही आते हैं। तो लाइकवाइज सभी ब्रह्म है। उसको हम जितना नीचे आते हैं उतने हमें डिफरेंस दिखते हैं कि ये पेड़ है, ये मैं हूँ, मैं अच्छी हूँ, ये बुरा है, वो बहुत अच्छा है, मैं तो गंदी हूँ। तो ये जितना हम नीचे नीचे आते हैं, तो हमें जैसे जहाज में जा रहे हैं, जब अच्छे से उसने टेक ऑफ कर लिया है, तो आपको सब इक्वल लगेगा। जैसे जैसे हम लैंडिंग करते नीचे नीचे आ रहे हैं, तो फिर हमें दिखेगा थोड़े बादल बादल है, फिर थोड़े बिल्डिंग्स दिखेंगे, नीचे आ गए तो फिर तो सब रोड ही दिखेगा, जो भी है उसका रनवे वही दिखेगा, इंसान दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा। तो हम जैसे नीचे नीचे आते हैं अपनी स्थिति में, तो हमें ये संसार लगता है। जैसे शिव जी है, विष्णु भगवान है, वो समाधिस्थ रहते हैं। तो समाधि में वो अपने उसी तत्व को देखते हैं, उसी तत्व में लीन रहते हैं। पर जैसे हम नीचे नीचे आएंगे, हमें सब कुछ दिखेगा कि ये मेरा मेरा ये लेफ्ट हैंड अच्छा है, राइट हैंड बुरा है। तो ये सब फिर मैं उत्पन्न होता है, वरना सच में तो वही एक ही है, ब्रह्म एक ही है। और अब्रह्म कोई तत्व ही नहीं है। चाहे फिर कोई अच्छा है बुरा है, कोई कितना ही राक्षस ही क्यों नहीं है, पर प्रेत ही क्यों ना बोलो, पिशाच चुड़ैल, कुछ भी जो भी आप बोलो, पर वो अल्टीमेटली तो सभी ब्रह्म तत्व ही है। और हमने सुना भी है ऐसे कि जो योग मार्गी होते हैं उनके पास ऐसी सिद्धि भी होती है। एक बार हमारे गुरुदेव बताते हैं कि लीला शाहजी महाराज के पास कुछ हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा था कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, ऐसे बोला था कि ये पेड़ है और वहां तक हमारी है, ऐसे सब झगड़ा चल रहा था। तो लीला शाहजी महाराज ऐसे करके बैठे होंगे, और फिर अचानक से आंख खोली और बोला कि ओए नीम के पेड़, जा तेरी सही जगह पे खड़ा रह जा। क्योंकि उस नीम के पेड़ में वैसे तो वो स्थूल होता है, वो चल नहीं सकता, वो ज्यादा से ज्यादा उसका फल दे सकता है, कड़वे पत्ते या फूल दे सकता है, बस। वो चल नहीं सकता, उसको सत्ता नहीं है। जैसे कि मेरे उंगलियों को
नाक को सूंघने की सत्ता है पर स्वाद चखने की सत्ता नहीं, इसमें भरूंगी तो स्वाद नहीं आएगा। वैसे पेड़ को सत्ता नहीं है चलने की, पर जब ब्रह्मज्ञानी ने ऑर्डर दे दिया तो वो पेड़ तुरंत सरका और अपनी सही जगह पे खड़ा रह गया। तो तब से वो लीला राम जी के बजाय लीला शाह माने जाते। हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग उन्हें पूछते थे कि इन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिया। तो परिवर्तन, अभी उंगलियां सोचे कि मैं तो काम नहीं करूंगी, ये अंगूठा तो बैठा रहता है, तो वो उंगली के दायरे में नहीं है कि वो अंगूठे को कुछ करे। पर हाँ, मैं चाहूंगी तो अंगूठे से भी कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर लूंगी किसी काम में। उंगली थक गई है तो अब मैं अंगूठे से प्रेशर करूंगी कि जो भी काम करना है। तो वो मैं आऊंगी तो कर सकती हूँ। उंगलियां अपने आप डिसाइड करेंगी, या मैं बड़ी हूँ, जा तू कौन है, तू कहाँ से आ गई है बड़ी हीरे लाई, मैं हाथ हूँ, या मेरी आंखें बोले कि मैं देखती हूँ, तू कौन है, कहाँ से आई है, तू कहाँ से पैदा हो गई। तो आजकल के इंसान की ये हालत है कि वो सोचता है मैंने किया, मैं कमाता हूँ, मैं पैसे लाया, मेरे बच्चे हैं। तो उन लोगों को भी गीता का 16वां अध्याय पढ़ना चाहिए, आसुरी संपदा। ये जो मैं नकली मैं हो गया है ना, जो हम बाहर चले गए हैं, हमने एक वीडियो लगाया, कैमरा लगाया तो वो देखेगा, पर सिर्फ देखता ही रहे, हम उसको प्रोसेस भी तो करेंगे ना। जैसे कोई एडिटर है, मूवी बनाने वाले, तो बस वो मूवी बनाता रहा, क्या मतलब है उसका। भाई तू रिलीज कर, शॉर्ट आउट कर, जो भी चीज है प्लान करते और फिर रिलीज कर, लोग देखेंगे, पैसे मिलेंगे आपको, तब तो उसका मतलब है। तो हम इंद्रियों में इतने उलझ गए हैं कि हम बस देखते रहते, सुनते रहते, सोचते रहते। पर इनके बाद ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है प्रोसेस करने के लिए। इट इज नॉट ओनली लाइफ, इनको यूज करना ही नहीं है, इनके अलावा भी लाइफ है। तो हमें हमारे उस वास्तविक मैं में आना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अ, आपने जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात की उसके बारे में थोड़ा बेसिक, क्योंकि वो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है और वो जितना क्लियर हो उतना आगे की जर्नी के लिए इजी हो जाता है स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या एग्जैक्टली होता है स्थूल और सूक्ष्म, और उसको कैसे रियलाइज किया जाए, उसको कैसे समझा जाए। जैसे स्थूल शरीर तो हम देखते ही हैं सब अपने। एक्चुअली में प्रॉब्लम ही यही है कि ये स्थूल शरीर, जैसे कि कोई आ गया हमारे घर और वो समझे चल मेरा घर है तू नहीं कर। तो अभी ऐसा है कि हमने ये शरीर भगवान ने हमें दिया, इंद्रियां दी कि हम अपना काम कर सकते हैं, या फिर जो भी हमें मैसेज देना है किसी को वो हम दे सके। पर उसके पीछे क्या तात्पर्य, वो हो गया उसके बाद क्या। पर हम बस उसी में लगे रहे कि बस देखते रहो, टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते रहो, रील्स देखते रहो, सुनते रहो, कुछ ना कुछ हम लगे हुए हैं, बाहर ही भाग रहे हैं, हम शांति नहीं हो रहे। जैसे मैंने कहा कि बापूजी से मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि वो अंतर्यामी हैं। मुझे कुछ उनके लिए श्रद्धा थी ही नहीं। जब मुझे ये रियलाइज होने लगा, पहले तो बहुत सी चीजें ऐसी थी, अब थोड़ा सिली हो जाएगा पर आई लाइक टू एड्रेस दिस थिंग कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता था मुझे। मतलब बचपन से ऐसी थी आदत, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर इसको मैं कंसिडर नहीं करती थी। हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आपको रेगुलर ये जो शौच क्रिया है वो जाना ही चाहिए। आध्यात्मिकता के लिए तो और भी जरूरी है कि जितना भी स्थूल है, विचार है या स्थूल है, उसको निकाल देना चाहिए। तो बापूजी ने एक बार बोला, मंत्र दीक्षित तो मैं थी, बापूजी ने कहा कि कल सब शौच करके नहा धो के आ जाना सुबह सुबह, मैं दीक्षा दूंगा। ऐसे मैंने दीक्षा ली थी गुरु मंत्र की, पर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनके लिए सरस्वती मंत्र भी देते हैं, क्यों पढ़ाई में सरस्वती देवी की कृपा हो ऐसे। तो मुझे लगा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ इंजीनियरिंग में, तो चलो ये भी ले लेते हैं, थोड़ी और माला करूंगी, क्या जाता है, अच्छा ही तो काम है। तो मैंने सुना कि अच्छा ठीक है। तो मैं गई दूसरे दिन, थोड़ा मैं लेट हो गई, वो मौड़ा समय था, थोड़े से लोग थे, 30-35 लोग होंगे, और उसमें विद्यार्थी तो बहुत कम थे। तो मैं बड़ी लड़की थी कॉलेज वाली, बाकी तो बच्चे थे माला फेरने वाले स्कूल के, 8वीं 10वीं के। फिर मैं जाके बैठी तो मैं पीछे बैठी थी,
तो पता नहीं क्या हुआ, तो सेविकाओं ने पीछे की लाइन को साइड में कर दिया, तो मैं जो आखिर में थी मैं पहले लाइन में आ गई। फिर मैं बापूजी को ऐसे देख रही थी। फिर मुझे हुआ कि क्यों लेट थी, तो सब बैठ गए थे। पर ये तो बापूजी की कृपा से मुझे ऐसे पीछे की लाइन को जरा सेटिंग किया, आगे बुला लिया, तो मैं आगे आ गई, वरना तो मैं बहुत पीछे थी। तो हुआ कि क्यों लेट आई होगी। फिर मैंने मन में सोचा कि अरे बापूजी आपने कहा था पेट साफ करके आना, अब मुझे तो आदत नहीं है सवेरे सवेरे ऐसा सब। ऐसे मैं मन में सोच रही थी ऐसे कि क्या, एक तो सुबह सुबह आप ऐसे बोला था, मुझे पता नहीं था। मन में थॉट प्रोसेस तो होगा, जो प्रॉब्लम है, जस्ट अ मिनट, जो प्रॉब्लम था वो मेरे माइंड में चल रहा था ऐसे कि भाई अभी आपको मैं बता रही हूँ तो ये लगता है कि हाँ मैं आपको कुछ बता रही हूँ। तब तो मुझे पता नहीं था कि भाई कोई सुन रहा है मुझे, मेरे मन की बात है। मैंने कहा एक तो सुबह सुबह पेट साफ नहीं हो रहा था, नहीं इस वजह से मेरे तो काफी टाइम हो गया, आपने ऐसा बोला तो फिर लेट हो गया, वरना मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो जल्दी उठ गई थी, ऐसे मेरे मन में चल रहा था। मैं देख रही थी बापूजी, बाबूजी खड़े थे दीक्षा के लिए, तो उन्होंने ऐसे थोड़े दूर थे, तो उन्होंने मुझे बस ऐसे देखा। मैं ऐसे सब सोच रही थी, उन्होंने ऐसे देखा मेरे सामने, बस देखा। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। उस दिन तो मैंने गर्म पानी किया कितना, तो वो धनुरासन वगैरह जाने क्या क्या किया होगा, क्योंकि बोला था। पर उस दिन के बाद मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये कब्ज वाली जो भी थी, मतलब कब्ज नहीं, मेरा रूटीन ही ऐसा, तो वो रेगुलर स्मूथ हो गया। तो मुझे पता नहीं चला। फिर एक बार ऐसा हुआ कि बापूजी ने बोला था कि ये हनुमान जी की साधना करो तो आपको हनुमान जी दिखेंगे। तो मैंने भी किया, 7 दिन का अनुष्ठान था। और रात को मैं जब कर रही थी तो मुझे दिखे नहीं हनुमान जी, मतलब मैं जब करते करते सो गई, तो मुझे लगा कि कोई आया है नींद में, ऐसे मुझे लगा कि कोई आया है। पर मैं सो रही थी, मैं तो हनुमान जी का जो मंत्र दिया था वही मैं जप रही थी। तो लगा कि अरे ये तो मेरा ही नाम ले रही है। इसमें उसमें ऐसा था कि हनुमान जी आपको डराएंगे, और अगर आप नहीं डरोगे ना तो वो अपने मूल स्वरूप में आपको दर्शन देंगे, ऐसा था कुछ अनुष्ठान। तो मुझे तो बोला कि अरे ये तो मेरा ही नाम ले रही है, ऐसे करके चले गए। मैं ना डरी ना कुछ कहा, पर मैं तो उनका ही नाम ले रही थी, फिर वो चले गए। तो जब सत्संग में गई कुछ दिनों के बाद, तो मुझे वो ऐसे देख रही थी और मेरे मन में ये चल रहा था कि बापूजी हनुमान जी ने तो दर्शन भी नहीं दिए, मैं उनका नाम ले रही, तो कोई गलती थोड़ी ना की, अच्छा ही था ना, मैं आपका नाम ले रही थी। पर ये होता है शरणागत को कौन डराएगा, तो मुझे डरा नहीं सकते, डराए बिना दर्शन नहीं दे सकते एग्जाम के बिना। तो फिर वो चले गए होंगे, तो मेरे मन में हो कि क्या, अब इन्होंने तो दर्शन भी नहीं दिया, ऐसे मन में मेरा चल रहा था। तो तब बापूजी ने माइक से बोला कि हनुमान जी के दर्शन ही करने हैं आपको, तो ये मंत्र करो आप, ऐसे ऐसे विधि करो, आपको दर्शन हो ही जाएंगे। उसके बाद मुझे अचानक से पता नहीं, ये ईश्वरीय कृपा थी कि मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं ऐसा सोच रही थी, और तब बापूजी ने मेरे सामने देखा और कॉन्स्टिपेशन के बारे में सोच रही, तो वो खत्म हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि हनुमान जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया, ऐसे मैं सोच रही हूँ, तो बापूजी ने माइक में बोला कि हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो ये मंत्र करो। तो ये आपके ही कुछ साधना होती है, कुछ पुण्य उगते हैं, उदय होता है आपके पुण्यों का। तो आपको ये रियलाइज होता है कि हाँ, सामने वाला बंदा मुझे सुन सकता है, वो मुझे जवाब दे रहे हैं, मुझे एड्रेस कर रहे हैं। उसके बाद तो फिर ऐसा है कि जैसे जाके बैठी हूँ और बस अंदर से सब निकल जाएगा, ऐसा हुआ था, वो हुआ था। और बापू जी उसमें से जो भी लगे उनको बोलने जैसा बैठी हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं। लाखों लोग होंगे, कम से कम 1.5-2 लाख लोग नीचे सत्संग में बैठते हैं, ऊपर साबरमती के ग्राउंड में, और ऊपर आश्रम में भी 25-30 हजार, ऊपर आश्रम में भी, नीचे पट बहुत चौड़ा होता है। तो इतने लोगों के बीच में बापूजी तो कहीं 25-30 मीटर से भी ज्यादा, 50 मीटर जितने दूर बैठे होंगे, उनकी कैबिन है। पर मैं ऐसे सोचती हूँ तो वो मेरे मन में जो भी होता है उनका जवाब मुझे माइक में मिल जाता है। एक बार तो मेरे पापा का वो नी का ऑपरेशन करवाना होगा, 2001 में फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था उनका, अहमदाबाद सिविल में। फॉरेन से मंगवाए थे नी, तब तो मिलते भी नहीं थे प्लेटिनम के नीज। तो मेरे पापा ने मुझे बोला, अगले दिन मैं आश्रम गई थी, दूसरे दिन उनका ऑपरेशन था सिविल में। तो पापा ने बोला कि तूने मुझे कुछ प्रसादी दी।
डॉक्टर ने बोला कि सप्ताह भर आप पैर मोड़ नहीं पाएंगे। जबकि आज ऑपरेशन हुआ है, पापा दूसरे ही दिन ऐसे ध्यान कर रहे थे पलथी मार के आराम से। तो वो डॉक्टर ने भी बोला कि आप मोड़ कैसे सकते हो, ये मुड़ेगा नहीं? कि नहीं, मेरा तो मुड़ता है पूरा, जैसे जो करना है मूवमेंट हो रही है आराम से, स्टिचेस लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसे। तो बोले कि आप कैसे कर रहे हो? फिर पापा ने मुझे बोला कि तूने कुछ मुझे प्रसादी दी थी, मेरा ऐसे कैसे हो रहा है? डॉक्टर तो मना कर रहा है कि एक दिन में नहीं हो सकता, कैसे कर रहे हो? तो फिर मैंने कहा कि प्रसादी तो नहीं, पर मैं बापूजी के बोल के आई थी कि मेरे पापा का ऑपरेशन है, आप संभाल लेना। बापूजी जैसे व्यासपीठ से खड़े होके फिर निकल रहे थे, तो ऐसे खड़े थे। मैंने कहा कि मेरे पिताजी का ऑपरेशन है, आप देख लेना, उनको दिक्कत ना हो कुछ। तो वो आपका पैर बहुत ही अच्छा हो गया। तो मतलब जरूरी नहीं है कि जब हम बोलते एक ही ब्रह्म है तो वो क्यों नहीं सुनेगा। अगर आप उस ब्रह्म में जाके बोलते हो तो वो जरूर सुनेगा। अभी हमारा, आप हिंदी बोल रहे हो, मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो हम इजीली बात कर सकते हैं, कन्वीनियंट है, समझ में आता है। पर अगर मैं मराठी बोलूँ या उर्दू बोलूँ, आपका मीडियम उर्दू नहीं है, तो फिर कैसे कन्वर्सेशन होगा? दो सेम थिंग है। अगर आप उस ब्रह्म में बैठ के बात कर रहे हो तो सामने वाला आपको समझेगा, या उस ब्रह्म को असर होगी। पर मैं शरीर में, मैं हिरल में, अहंकार में बोल रही हूँ, मैं कहूँ और क्यों ना हो, ऐसे मैं अहंकार भाव से बोल रही हूँ, तो फिर वो उस ब्रह्म को नहीं सुनाई देगा, उसको समझ में नहीं आएगा। हाँ, वो सामने जो बैठा है उस बंदे का भी अहंकार जग जाए और मेरे से लड़ने लगे तो वो अलग चीज है। पर हम जहाँ जिस स्थिति में बैठे, सामने वाले की भी उसी स्थिति को असर करेगा। तो हमें खुद ब्रह्म में आना जरूरी है। अगर हम ब्रह्म में आ गए हैं गुरुदेव की दया से, अपने प्रयत्न से, फाइनल तो उनका ही होता है, जैसे मैं कितना बच्चा पढ़ाई कर ले, पर सर्टिफिकेट तो उसको टीचर ही देंगे, मार्क्स की, भाई तू पास है, अगले स्टैंडर्ड में जा, कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इंजीनियर या डॉक्टरेट, जो भी है वो गाइड ही दे सकता है। मैं खुद नहीं, कैसे मेरा डॉक्टरेट हो गया, मैं फर्स्ट क्लास इंजीनियर हूँ, ऐसा मैं खुद नहीं बोल सकती, वो यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड करेगा। तो ऐसे भी है कि गुरु आपको सर्टिफाइड करेंगे कि हाँ आप जगे हुए हैं, आपके अंदर वो नकली मैं मर गया है, असली मैं है, वो ही सर्टिफाई कर सकते हैं। सो ब्रह्म जो है वो ब्रह्म एक स्टेट है, एक एक जागना है, उसको ही मोक्ष बोला जा सकता है। अ, कह सकते हैं, पर जैसे कि दही है, तो वो पहले कभी तो दूध था, या मक्खन है तो वो पहले कभी दही और दूध था। तो वी कैन से इट इज कन्वर्ट। जब मैं ब्रह्म हूं तो वो मैं ही हूँ, उसमें फिर इंद्रिया या विचार नहीं है। पर जब भी मैं बोलती हूँ तो मुझे बोलने के लिए शरीर में आना पड़ेगा, जीभ बनना पड़ेगा, और तभी मैं बोल सकती हूँ। तो ब्रह्मा तो है, वो तो है, सर्वत्र है। पर जैसे कि अभी मैं आपसे बात करूँ तो मैं एक वक्ता की तरह आपसे बात करूँ, मैं कॉलेज में जाऊंगी तो लेक्चरर की तरह पेश आऊंगी, अभी घर में झाड़ू पोछा करूंगी तो काम वाले की तरह पेश आऊंगी। तो दिस आर माय डिफरेंट रूल्स। तो ब्रह्मा जो है, या जो ब्रह्म है, वो तो एक ही है, पर उसके भी अपने अपने प्री डिफाइंड रोल्स हैं कि उसकी उसकी सृष्टि में क्या करना है, कैसे करना है। तो सब कुछ होते हुए भी वो ब्रह्म है। और ब्रह्म ज्ञानी को, या फिर आप इनकी ले लीजिए, जनक राजा, वो घोड़े के पैंगड़े में पैर रख के घोड़ी सवारी करने के लिए जा रहे थे, अपने गुरु के आश्रम से अपने महल जा रहे थे। तो उनको उस समय ध्यान लग गया। और जैसे कि आप, मुझे मेरे में आने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं कहती हूँ कि भाई मुझे वहां जाना है, गांधीनगर जाना है, देन इट विल टेक टाइम, उसकी कुछ फॉर्मेलिटी होगी। पर मुझे मेरे में आने में कोई टाइम नहीं लगता, जैसे मैं शांत हो गई तो मैं उसमें ही हूँ। तो सही तरीका यही होगा कि हम अपने अंतरात्मा में झांके कि मैं आपसे बात करी तो क्यों कर रही हूँ, क्या मुझे कुछ बड़ा दिखाना है, क्यों बात कर रही हूँ, या मुझे कुछ लालच है कि हाँ मुझे ये फायदा होगा। अपने राग द्वेष, क्रोध,
जो भी लालच, लोभ, जो भी हमारे भाव है, उन भावों को हटा दे तो हम अभी सशरीर ब्रह्म हैं। पर क्योंकि हमारे जो भी चल रहा है, जैसे जो सेंट्स हैं, कबीर जी है, रविदास है, गंगा सती है, वो लोग सब संसार में ही थे। ऐसा नहीं थे कि वो कितने करोड़ों ज्ञानी हो गए, पर वो जो समाधिस्थ होके हिमालय पर या आज भी गिरनार पर्वत पर हैं, तो उनसे हमें कोई फायदा नहीं होगा। उनकी, हाँ, उनकी प्रेजेंस से जो यूनिवर्स में हो रहा है पॉजिटिवनेस वो होगी, पर इंडिविजुअल हमें कोई फायदा नहीं होगा। पर जो भी सेंट्स हैं जो हमारे बीच में रहते हैं, उनकी वेव से, उनकी प्रेरणा से, उनके सत्संग से हमें डेफिनेटली फायदा होता है। तो वो क्योंकि राग द्वेष से रहित है, उनको एक चुटकी बजाने जितना भी टाइम नहीं लगता, वो हमारे सामने देखते हुए भी वो अपने ब्रह्म में स्थिर हो सकते हैं। अगर आपका अहंकार निर्मूल हो गया है तो आप सशरीर ब्रह्म हैं। आपने कहा कि मुझे अ, मुझ में आने में समय हम्म। नहीं लगता इतना। हम्म। तो जैसे हम हमारे स्टेट में आ जाते हैं, ब्रह्म स्टेट में आ जाते हैं, एक बार रियलाइजेशन वो हो जाता है, फिर उसके बाद टाइम नहीं रहता है, समय का क्या महत्व रहता है? फिर समय रहता है, जैसे अभी तो एक समय है, अभी टाइम इज टिकिंग, हम देखते हैं कि यहाँ जाना है वहां जाना है, हम वो सब उसके बाउंड है, हम अभी टाइम से बाउंड है। हाँ, तो एक बार ब्रह्म स्टेट हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद टाइम का वैल्यू क्या होता है? टाइम रहता है, डज इट एग्जिस्ट और नॉट? नहीं, टाइम रहेगा वो जो ब्रह्म भाव में नहीं है उनके लिए। जैसे कि मैं समाधि हो गई तो मुझे समाधि, बापूजी की समाधि लगी थी 2.5 दिवस के लिए। जब समाधि हो गए थे पहली बार, उनको ब्रह्म भाव जब स्थिति हुई, तो 2.5 दिवस लोगों के लिए थे। उनको नहीं लगा कि हाँ मैं 2.5 दिन से बैठा था, खा लू पी लू, ऐसे उनका भाव नहीं होगा। अगर मैं हो गई तो फिर उसमें मैं, उस वास्तविक मैं में कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे नहीं रियलाइज होगा, मुझे लगा कि मैंने आंख खोली बस, अभी तो मैंने बंद की थी। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है, बापूजी मेडिटेशन करवाते तो हम बस ऐसे ध्यानस्थ हो जाते, और फिर चलो बहुत हो गया, नारायण नारायण ऐसे बापूजी की अचानक से कोई आवाज सुनाई देती है, तो जैसे देखेंगे अरे 2 घंटे हो गए मेडिटेशन में। तो वो 2 घंटे जिनके ध्यान नहीं लगे, या फिर वो मैंने टाइम वॉच लगा रखी है तो मुझे पता चल गया अरे 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, कितना टाइम हो गया। तो वो उस वॉच से पता चलेगा, वरना जब मैं उसमें लीन हो गई तो उसमें कोई टाइम बाउंड कुछ भी नहीं रहता। तभी तो आपने सुना होगा कि ब्रह्म हमारा पूरा एक साल कटता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ये इसीलिए है, क्योंकि वो उनकी समाधि में होते हैं, उनके लिए तो बस आंख खोलने जितना है, जबकि हम यहाँ जाने क्या क्या कर लेते हैं एक साल में, तो इधर से उधर कर लेते हैं दुनिया। तो ये हम जितना नीचे आते हैं तो हमारे लिए सब कुछ है, जितना आप ऊपर उठेंगे वहां कुछ भी नहीं है, आप टाइम भी नहीं है। आपने पांचवें शरीर का जिक्र किया, वो एग्जैक्टली क्या होता है पांचवा शरीर? मतलब वो पांचवा क्या है, उसके आगे चार क्या होता है वो, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो हमारा शरीर है, मतलब कि रिएक्ट करने के लिए, जैसे कि मैं कंप्यूटर वाली हूँ तो ऐसे कहूंगी कि हमारे पास एक कीबोर्ड है, एक डिस्प्ले यूनिट है। तो डिस्प्ले यूनिट में हमें दिखाई देता है, कीबोर्ड से हम प्रोग्राम करते हैं, पर क्या इतना ही है? क्या उसमें वो सीपीयू होता है प्रोसेस करने के लिए? क्या उसमें वो मेमोरी होती है जहां पर प्रोसेस स्टोर होती है? तो लाइकवाइज ये एक शरीर है जिससे हम क्रियाएं कर सकते हैं, ये एक माध्यम है। पर मेरा हाथ अपने आप ऐसे ऐसे करेगा? नहीं करेगा ना। अरे बैठ, अबे बैठ, तेरी तो बैठ, ऐसा करना पड़ेगा क्या? नहीं। मेरे मन में आया कि भाई खुजला ले, बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये मेरे मन में आया। मेरी आंखों ने देखा कैमरे से कि हाँ ये ऊंचे हो रहे, जरा नीचे कर ले। तो ये मेरा मन है जो शरीर को ऑपरेट कर रहा है। और ये जो होते हैं मेडिकल में साइकोलॉजिस्ट, सो दे आर पर्टिकुलरली वर्किंग ऑन माइंड, माइंड थेरेपी। एग्जैक्टली तो नहीं है वो भी, पर फिर भी वो बिलीव करते हैं कि हाँ भाई शरीर को
मन होता है, मन में वो भी फिर आपको दवाइयां ही देंगे, खुशी होने की दवाई दे देंगे, थोड़ा सोने की दवाई दे देंगे। अल्टीमेटली तो उन्होंने भी माइंड को इतना नहीं प्रॉपरली किया, पर फिर भी ये शरीर में जो भी हो रहा है वो मेरी मन की इच्छा से हो रहा है। और वो मन भी, अगर जैसे कि प्राण है, प्राण से मन चलता है। अगर मैं टेंशन में हूँ, धड़कने तेज है, तो मेरी कितनी भी इच्छा हो कि मैं कुछ बोलूं या कुछ करूं, पर वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो मन जब सूक्ष्म होता है वो प्राण बनता है, और प्राण जब सूक्ष्म होते हैं तो हमें एक आनंद का एहसास होता है। चाहे मैं कुछ भी, ना खाने का ठिकाना है ना रहने का कुछ भी, पर आपको एक स्टेट होता है कि आप बहुत ही हल्का और बहुत ही पीसफुल, आनंददायी आप महसूस करोगे। अभी क्या होता है कि मैंने टारगेट सेट किया था 90% का, 90 आ गए, ये मैं खुश हूँ खुश हूँ। उसके कम आए, मेरे ज्यादा आए। हाँ, वो तो बहुत बोलती थी टीचर ऐसे ऐसे। इसके उसका रिलेटिव था, उसका ट्यूशन था, तो उसी को, ये हम अहंकार को पोष के जो खुशी मनाते, उसकी बात नहीं है। विदाउट एनीथिंग, चाहे आपकी दुनिया पूरी आपके विरोध में ही क्यों ना हो, फिर भी वो आपको अंदर आनंद आएगा। हमारे बापूजी आज भी बोलते हैं कि सब कैसा चढ़ा है फिर भी मेरे पास जो खुशी है वो आपके पास नहीं है, आज भी बोलते हैं ऐसे। तो वो जो अंदर का आनंद है, पर वो भी एक स्टेज ही है। खुशी महसूस तो हो रही है ना, किसको महसूस हो रही है कि हाँ मैंने मेडिटेशन किया, बहुत मजा आया। तो वो अभी भी आप दूर हैं जो आनंद से भी। जब आनंद भी नहीं रहता, बस कुछ नहीं उसमें मिल जाते हैं। जैसे कि पानी का हम घड़ा है, पानी में हमने उसमें पानी डाला हुआ है। तो घड़ा है तो हम बोलेंगे भाई लोहे का, पीतल का है, मिट्टी का है, जो भी है अलग है। लोटे में लिया तो लोटा अलग है। पर जब तोड़ देंगे, सब कुछ पानी पानी में मिल गया, तो अब कौन सा पानी लोटे का था, कौन सा पानी घड़े का था, मिट्टी के घड़े का या सोने के घड़े का। अब सब एक हो गया। तो जब हम ये सब जो द्वैत भाव है, ये तू ये मैं अच्छा तू बुरा, कि तू बहुत बढ़िया है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पैसे से हम जज करेंगे, उसके स्टेटस से जज करेंगे, उसके घर से जज करेंगे, गाड़ी से जज करेंगे, तो ये जो द्वैत भावना है उसको हम हटा लें, तो फिर सिर्फ वही रहेगा। और उसमें फिर कुछ ऐसा नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा, ना मैं ना तू, बस उसमें स्थिर रहेंगे, उसको हम बयान भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी मैं बोलने जाऊंगी तो वो मैं आनंद से भी परे होके, प्राण से, प्राण की सहायता से मन में आएगा, और मेरे मन में कुछ भी बोलूं तो मन को जानने वाले गुरुजी हैं या फिर कुछ लोग होते हैं, उनकी शक्तियां होती है मन को पढ़ने की। साधु होते हैं जो आंखों में देख के हमारे मन के भाव समझ जाते हैं, तो वो है तो ठीक है। वरना अभी मैं मन में कुछ भी बोल रही हूँ, आपको क्या पता चलेगा? जब तक वो जुबान से कन्वे नहीं होगा, नहीं समझ पड़ेगा। तो ये चीज है कि जब वास्तविक में आते तो वहां पर मैं भी नहीं बचता। अगर मैं उत्पन्न हो रहा है, मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, तो फिर हम वापस दुनिया में आ गए। और शिव जी ने भी कहा है कि बैल के सींग पे, गाय के सींग पे राई का दाना कितनी देर टिकेगा। अगर उतनी देर भी आपको ऐसा हुआ कि हाँ सब अच्छा है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, अगर आपको माया घुसी दिमाग में, तो फिर वापस आना पड़ेगा। ऐसे डरा नहीं रही हूँ, पर ये सिंपल बात है कि ब्रह्म ज्ञान होना मतलब ये नहीं है कि हम समाधिस्थ हो जाए, हिमालय चले जाए, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अब संसार में रहते हुए शरीर का जो प्रारब्ध है उसका वो निभा रहा है, हम अपने साक्षी बन के, कि शरीर कर रहा है, मैंने नहीं किया, मेरे शरीर ने किया है, ये विचार मेरे मन में चल रहे हैं। अगर आप साक्षी बन गए तो आप अभी के अभी मुक्त हैं, शरीर मुक्त हैं। हमारे बापूजी ने एक मस्त कहानी बताई थी सत्संग में, कि एक ट्रेन में मुसाफिर जा रहा था। उसने देखा कि एक दूसरा भाई चढ़ा, बहुत भारी भरकम जोरदार वीआईपी बैग लेके आया, बाजू में बैठा, मस्त वीआईपी बैग थी, लॉक वॉक लगाई थी, बाकी पर्सनालिटी पड़ रही थी। तो भाई ने देखा कि हाँ पार्टी लागे छे हमारे गुजराती में। तो फिर देखा, थोड़ी बातें की, और फिर भाई को लग गई नींद, झपकी ले ली। देखा तो स्टेशन आ गया, सब ज्यादातर उतर गए हैं।
वो जो वीआईपी बैग था, बड़ा सा भारी सा, लॉक वॉक वाला, वो वहीं वहीं का वहीं पड़ा, और भाई दिखाई नहीं रहे। देखा वॉशरूम इधर उधर, देखा कहीं कोई मिला नहीं। ट्रेन का लास्ट स्टैंड था, सब उतर गए थे, ये तो सो गया था, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगा। तो फिर सोचा कि अब क्या करूं, वैसे भी नजर तो थी कि मस्त है। तो फिर उसने और सोचा चलो उठा लेता हूँ, रास्ते में मिलेगा तो दे दूंगी, दे दूंगा ऐसे। गया, वो टीसी मिला कि क्या है बक्से में, किसका है, बोला मेरा है। आके दूसरे किसी ने रोका तो बोला कि हाँ मेरा है भाई, लगेज का आपने नहीं कटवाया, इतना भारी भरकम बैग है। तो उसने टिकट कटवा लिया कि लो भाई जुर्माना भर दिया बस। ऐसे करके आगे बढ़ा। अब जब आगे बाहर निकलने ही वाला था तो वहां पुलिस वालों ने रोक लिया। क्या है बैग में, दिखाओ। अब क्योंकि वो जुर्माना भर के आया था, मेरा बैग है, लगेज का उसने जुर्माना भर दिया। अब बैग खोला, जैसे तैसे, बिना चाबी के, खो गई है बोल दिया, चाबी खो गई मेरे पास नहीं है, गिर गई है वो। पर पुलिस वाले तो पुलिस वाले, खोला देखा तो अंदर लाश, मर्डर था किसी का। अब वो किस मुंह से बोले कि ये मर्डर मैंने नहीं किया, भाई ये तो कोई था रख के गया, अब कौन मानेगा उसकी बात। तो ये शरीर है, उसका एक प्रारब्ध है, इसके किसी के साथ रिश्ते नाते हैं, किसी के साथ उसकी अनबन है। कोई होगा उसका बहुत ही करीब होगा, कोई होगा उसको लूट के चला जाएगा, कोई उसका खाएगा, कोई उसको लाइफ टाइम खिलाएगा, ये सब उसका प्लानिंग है। करोड़ों जन्म हम बोलते तो ये सब लेन देन चल रहा है। पर जिस क्षण मैंने कहा, देखा मैंने किया, देखा मेरा बेटा, देखो मेरा घर, ये जब मेरा घुसा ना, तो समझो कि अब वो दफा 302 होती है कि कौन सी, और दफा लग गई आपको। तो हमें ये दफाएं नहीं लगवानी है, जितने आए खूनी हो, स्मगलर हो, जो भी है, आते हैं जाते हैं, हम उनका उठाएंगे और मेरा मेरा करेंगे तो डेफिनेटली फंसेंगे। ये शरीर से हो रहा है, ये शरीर की क्रिया है, शरीर धर्म है, तो वो हो रहा है। कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगी, मैं देख लूंगी, ये मैं अगर हम भूल जाएं, और ये हो रहा है, मैं उसका साक्षी, अगर साक्षी भाव में आ गए ना, तो हम अभी अभी जग गए हैं। सूक्ष्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। मतलब अगर गुजराती में भी समझना हो, या हिंदी में भी, मतलब सूक्ष्म हिंदी वर्ड ही है, बट फिर भी एक जो उसका ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर किसी को जो आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं है उनको समझना हो तो ये इसको क्या बोला बोला जा सकता वैसे तो देखो, साइंटिफिक टर्म तो माइक्रो होता है, पर इट इज नॉट माइक्रो एग्जैक्टली। पर हाँ, हम सोल बोल सकते हैं। जो सोल है, हमारा जो फिफ्थ बॉडी है, हमारे मन, इंद्रिय और इस शरीर को अलग करके जो हमारा फिफ्थ बॉडी है, वो हमारा सोल है। आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं उसे। है? तपस्या के बाद भी अगर स्ट्रगल आता है तो उसको आप कैसे देखते हो और आपका उसके ऊपर विचार क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने छेड़ी। अगर एक मैं दो पर्सपेक्टिव रखूंगी, एक जनरल और एक स्पेसिफिक पापू जी के लिए। तो मैं जनरल बात करूं कि जैसे कि राम जी को ही देख लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो अपने पिता की जितने ही मानते थे, शायद ना आप मानते ना मैं, या कोई जो भी श्रोतागण है, कोई नहीं मानता होगा। फिर भी उनको 14 साल का वनवास दे दिया गया। अब सीता मैया को ही ले लीजिए। सीता मैया वापस आई, अग्नि परीक्षा दे के आई थी, फिर भी उनको त्याग कर दिया गया, एक धोबी के कहने पर। एक किसी इंसान ने कुछ फैलाया और सब लोग उसके पीछे पड़ गए कि भाई सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी, क्या क्या गारंटी, क्या गारंटी। तो मैं अभी भी मुझे होता है कि अयोध्या वासियों, जब आपको गारंटी नहीं है कि सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तो क्या आपका ताऊ देखने गया था कि रावण उठा ले गया सीता को? क्या गारंटी है कि रावण उठा ले गया था? किसने कहा कि सीता लंका में रही थी? आपको आधा सच मानना है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि हाँ रावण ले गया है तो लंका में रही है। अरे भाई, इतनी बड़ी लंका थी सोने की, उसमें भी अशोक वन में पेड़ के नीचे रही है। अब तू, तेरी बीवी जो किसी के घर में रही है, किसी एक झोपड़ी में रहना, एक पुरुष के साथ या उसके फैमिली के साथ,
और वो लाखों लोगों के बीच में, एक गांव में, लंका में, वो भी पेड़ में, अशोक वाटिका में, जंगल में रहना, नगरी के भी जंगल में, क्या आप दोनों को, इन दोनों सिचुएशन में कोई फर्क नहीं दिखता? अगर लंका में उठा ले गया रावण, इस बात को मानते हो, तो फिर अग्नि परीक्षा दी, उस बात को क्यों नहीं मानते आप? तो जब स्वार्थ बढ़ जाता है, अब इतनी कठिन विपद परिस्थिति में हनुमान जी गए थे लंका फर्स्ट टाइम। हनुमान जी ने इतना सब कुछ किया। अगर हनुमान जी लंका गए ही नहीं होते तो राम जी कैसे लाते? तो जब हनुमान जी का इतना बड़ा योगदान है, तो आप कैसे कह सकते हो कि अपना हृदय चीर के दिखाओ, आपके हृदय में भी भगवान बैठे हैं? वो 2 टके की माला कहूंगी मैं, 2 टके की माला थी, सीता मैया ने दी उनको। तो वो तो अपनी स्थिति में थे, उनको थोड़ी ना हीरे माणिक में, वो इतने तुच्छ थे नहीं कि हाँ हीरे बेच के कुछ मैं फल खाऊंगा, इतनी तुच्छ मति नहीं थी उनकी। तो उन्होंने सोचा मैया ने दिया तो कुछ दिव्य होगा। अब अणिमा लघिमा को जानने वाला चिरंजीवी है तो उसकी अपनी सोच होगी ना। वो थोड़ी ना ऐसे सोचेगा कि हाँ करोड़ों की माला है, चलो मैं रुपये इकट्ठे करूं, ऐसे थोड़ी ना, तुच्छ होगा वो तोड़ के देखने लगे कि क्या है इसमें, राम जी है कि क्या है, क्या दिया है मैया ने। तो अयोध्या वाले बोल रहे बड़ा भगवान का भक्त हो गया, तुम्हारे शरीर में है क्या? तो शरीर संभाला है, चीर के दिखाओ है राम जी क्या? तो जब हम इंसान अपनी दायरे भूल जाते हैं, हम बस एक द्वेष भावना से, हमारा ये ईगो होता है ना, हमें कहीं ना कहीं सहन नहीं होता, अरे ये भी हमारे जैसा इंसान है, ये काहे का पूछवाता है, ये क्यों सब हनुमान जी क्यों कर रहे हैं? वो 2 टके के धोबी को अपनी 2 टके की बीवी के साथ उस महारानी सीता, उस सती सीता की कंपैरिजन करने में शर्म नहीं आई? वो दिखाता उसका माइंडसेट कितना हल्का है। और मैं कहूंगी कि धोबी का एक गधा नहीं था, वो अयोध्या में जितने भी लोग सीता मैया पे लांछन लगा तो सबके सब उसके गधे ही थे, पालतू, जो उसका वॉका हुआ थूका हुआ चाट रहे थे। उन्होंने भी मान लिया कि हाँ, अग्नि परीक्षा का क्या प्रमाण है। तो ये मुझे बहुत दिक्कत होती है कि हम जिस पेड़ पे बैठे हैं, वो एक होती है ना जोक, वो गाय का खून पीती है। एक बच्चा होता है जो माँ का, गाय का दूध पीता है, और एक जोंक होती है जो सिर्फ गाय का खून पीती है। तो हमारे ये अहंकार जो इतने बढ़ जाते हैं ना, वो फिर वो संत को चैन से नहीं जीने देते। मैं कबीर जी की बात करूंगी, कबीर साहब जो हमारे, हम कबीरपंथी है, मतलब हमारे दादा सब कबीर जी को मानते हैं। तो कबीर जी की मैंने वो मूवी भी दिखेगा आपको, ऑनलाइन देखना है तो यूट्यूब पर। कबीर जी को मुस्लिम धर्म, वो जन्मे थे हिंदू पर मुस्लिम फैमिली ने उनको बड़ा किया था, उनके मम्मी पापा ऐसे ही मतलब जन्मे थे ऐसे। तो वो राम जी का नाम भी जपते थे, रामानंद स्वामी उनके गुरु थे। तो मुस्लिम बोलते कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, हिंदू बोल रहे कि ये काफर है, हमारा क्यों अपना अल्लाह अल्लाह कर, क्यों हमारा भगवान का नाम राम राम बोल रहा है। तो दोनों ने काशी नरेश को, और एक जो मुगल सम्राट था उसको, कुछ मैं भी मुगल सम्राट था या कौन सा, घोरी की, मोहम्मद घोरी की, पता नहीं, वो कोई एक था, उसको सबने चढ़ाया। तो उसने कबीर जी को रस्सी से पत्थर के साथ बांध के तालाब में फेंक दिया। मरे नहीं, वो ऊपर आ गए कमल की तरह। उनको पेड़ से बांध के जलाने का प्रयत्न किया, वो जले नहीं, पेड़ जल गया। तो आखिर में उनको तो मारा, और मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, उनको लेटाया हुआ था मार मार के, पत्थरों से मार मार के, राक्षस। एक एक सोचने वाली बात है कि उस पानी को पता है कि मुझे इसे नहीं डुबाना है, उस अग्नि को पता है कि मुझे इसे नहीं जलाना है, पर ये राक्षस इंसान को, उसके अहंकार को क्यों पता नहीं चलता कि मुझे इसे नहीं मारना है? उन्होंने बहुत पत्थर मार के अधमुआ कर दिया था। जमीन पे पड़े थे कबीर जी, मरे तो नहीं थे, पर हाँ इजाग्रस्त और लाचार स्थिति में जमीन पे पड़े थे। उसने हाथी को दारू पिलाया और महावत उसे मारता हुआ लाया, तो हाथी चिंगारता हुआ भागता हुआ आ रहा था। उनका तो यही प्लानिंग था कि भाई उनका सर फोड़ दे और मार डाले कबीर जी को। उनका तो सभी का, जो हिंदू थे मुस्लिम थे, वो जो राजा था, सभी का यही प्लानिंग था कि इनको मारना है।
और वो चिंगारता हुआ शराब में मदमस्त हाथी आया, और कबीर जी में जाने उसको क्या दिखा, तो वो ऐसे सूंड ऊपर करके प्रणाम करके चिल्लाया और बैठ गया। तो जब एक जानवर में अक्ल है कि ये ईश्वर है, उसको मैं नहीं मार सकता, मेरी औकात नहीं है, तो ये तुच्छ मनुष्य क्यों अंधे हो जाते हैं? क्यों अपना अपने स्वार्थ में बस मेरा धंधा चले, मेरी दुकान चले, इसलिए वो किसी पे किसी भी हद तक, आज न्यूज चैनल वाले देख लो, उस पे केस चल रहा है, ये दीपक चौरसिया और वो अंजुमन और उसके जो भी कहेंगे, उन्होंने 10 साल की बच्ची का वीडियो एडिट किया, और पूरा महीना तक, बापूजी ने बोला था 2008 में 2005 में, आप देख सकते हो उनकी भविष्यवाणी, कि जो क्या थे, ओबामा थे, उन्होंने भी बोला कि हिंदुस्तानियों सारी जगह मतलब जो भी हिंदुस्तानी हो सब अच्छी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, अमेरिकनों आप साबुत हो। मतलब कि उनको लगा कि हिंदू लोग इतने आगे क्यों बढ़ रहे हैं, उनकी आप देख लो एप्पल और जो भी है सब, गूगल गूगल सारी अच्छी जगहों पर इंडियंस हैं। तो ये चीज थी, तो हमारी संस्कृति, हमारी रीढ़ क्या है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारा मेन पावर है। तो संतों को बदनाम करो उसके लिए काफी सारे पैसे दे रहे हैं, तो ये जो भी न्यूज वाले हैं दीपक चौरसिया, उन पर केस चल रहा है। कब? 2013 में केस फाइल किया था, 2018 तक तो कुछ हुआ नहीं, 2021 में हाई कोर्ट में केस चला, फिर भी मीडिया ने तो कभी दिखा नहीं कि भाई हमारे ये लोग क्रिमिनल्स हैं, उनपे भी पोक्सो एक्ट है। 10 साल की बेटी का वीडियो उन्होंने एडिट करके भीभत्स से ढंग से दिखाया, पूरा भारत उसका गवाह है, फिर भी वो सारे मुजरिम अभी भी बिंदास निर्दोष घूम रहे हैं। और जबकि बापूजी जिनका एक भी चश्मदीद गवाह नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि हमारी एंगेजमेंट करवा रहे थे, मंगनी करवा रहे थे, हमारा पूरा फैमिली था, लड़की का और लड़के का, जो 50 एक लोग थे वो और दूसरे जो सत्संग कर रहे थे। तो जब वो बोल रहे, फिर भी बिना चश्मदीद गवाह के उनको सिर्फ लड़के के बयान के आधार पे आजीवन कारावास, केस है छेड़ती का, फिर भी उन्होंने आजीवन कारावास। ऐसा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अगर रेप भी करता है ना, तो भी उसको सिर्फ 6 इयर्स की पनिशमेंट है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि भाई अमेरिका वालों या किसी को भी हमारी संस्कृति को तोड़ना था, जो हमारा पावर है, हिंदुओं में क्या दम है, हम शरीर से दम वाले नहीं हैं, हमारे इतने मस्कुलर नहीं है जितने कि वो लोग हैं, पर हम मेंटली स्ट्रांग है, हमारा वो अंदर का सोल जगा हुआ है। तो उन्होंने ये सब साजिशें की। आप नरसिंह मेहता का भी देख लो, तो वो जिस एक तारे से बजाते, सितार से बजाते थे और वो केदार गा के भगवान को बुलाते थे, तो उस वक्त भी षड्यंत्रकारियों ने क्या किया, उनका एक तारा ले लिया, फंसाया उनको, दुखियारी औरत होके कि मुझे पैसे चाहिए, आप एक तारा बेच दो तो मुझे पैसे दो, ऐसे ऐसे उनको फंसाया। उनको फांसी पे लगाने वाला था राजा, वहां का वो ब्राह्मण ही था। ब्राह्मण ने बोला कि ये सब खराब करा है, हमारे नागौरी ब्राह्मण थे वो, नरसिंह मेहता, तो उनको बदनाम करा था। तो वो उनको फांसी पे लगाने ही वाले थे, इतने में उन्होंने भाई ने उनको एक तरह दे दिया, और वो उन्होंने राग गाया, केदार भगवान आए और उनको माला पहनाई, तो वो बच गए, वरना वो भी गए ही थे। अब जीसस की बात कर लीजिए, जीसस जी को क्रॉस पे क्यों चढ़ाया? क्या वो गुनहगार थे? अगर वो गुनहगार थे, उस टाइम सूली पे चढ़ाना मतलब सबसे बड़ी सजा होती थी। तो आपने इतनी बड़ी सजा किसी निर्दोष को तो दी नहीं होगी, डेफिनेटली वो गुनहगार रहे होंगे। और अगर वो गुनहगार थे तो फिर आप आज पूजा क्यों करते हो उनको? क्यों पूछते हो? वो तो गुनहगार थे ना, सजा पाए हुए, तो क्यों पूछते हो? अब मोहम्मद जी की बात ले लीजिए, उनको 1 महीना तक, 1 महीने तक उनको रण में बहुत परेशान किया, वो भागते रहे, अलग अलग जगहों पे रहते रहे, पर ये लोग जो उनको मारना चाहते थे उनके पीछे पड़े, और एक बकरी वहां जो बैठे होंगे जहां पर, उस तरफ से वो गई, इसलिए वो बकरी को हलाल करते हैं, क्योंकि वो जहाँ रह रहे थे बकरी ने वो बता दिया कि यहाँ पर है। अभी ये लोग रोजे करते हैं कि हमारे मोहम्मद परेशान हो रहे थे, पर मैं सोचती हूँ कि मारा क्यों मोहम्मद को? क्या वो गुनहगार थे? और अगर गुनहगार थे तो आज क्यों रोजे करते हो भाई?
क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों मीरा को जहर दिया? हम अहंकार में इतने अंधे क्यों हो जाते हो? जिस संत से हम शांति पाते हैं, जीवन का ढंग पाते हैं, हम जो गधे की तरह दुनिया का बोझ उठाते हैं, उसको वो जगाता है, हमें इंसान से ईश्वर बनाता है। उस ईश्वर के साथ हम ये करते हैं, क्यों करते हैं हम? ये आज का नहीं है, बापूजी के साथ हो रहा है नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। संतों से संसार को क्या प्रॉब्लम है? वो आपको जगा रहे हैं इसलिए, आपको कुछ अच्छा दे रहे हैं इसलिए। हमारा ये ईगो है वो राक्षस क्यों हो जाता है? क्यों हम इनको इतना परेशान करते हैं? राम जी को 14 साल का वनवास उनके जमाने की सबसे बड़ी सजा थी। पति के द्वारा त्यागना ये एक औरत के लिए सबसे बड़ी सजा थी। सूली पे चढ़ाना, कि ऐसे हलाल कर देना, वो सबसे बड़ी सजाएं थी। तो क्यों देते हो भाई? और मरने के बाद सब भगवान हो जाते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि भाई, राम को भी ना सब ऐसे ही बोलते थे, लंका वाले ये तो साधारण मनुष्य है, वनवासी मनुष्य है। कृष्ण को भी यही बोलता है कि ये तो कपटी ग्वालिया है, गाय चराने वाला, कहाँ कहाँ का बड़ा भगवान, ये तो साला ग्वालिया है। तो हम अभी क्या बोल रहे हैं ना, वो उनको नहीं दिखाता, वो हमें दिखाता है। क्या मैं अयोध्या वाली हूँ, भगवान राम कह रही हूँ, कि मैं लंका वाली हूँ, ये तो मनुष्य है? या मैं कंस वाली हूँ, क्या अरे ये तो ग्वालिया है, कपटी ग्वालिया है? मैं दुर्योधन की भाई बहन हूँ, या मैं वो कौरवों में से एक हूँ, उनका वंशज हूँ, इसीलिए मुझे वो कपटी ग्वाला दिख रहा है? अगर मैं युधिष्ठिर की या फिर पांडवों की वंशज होती, अगर मैं गोकुल की वंशज होती, अगर मैं अच्छी होती, तो मुझे वो संत दिखता, उनका सदाचार दिखता। पर क्योंकि मैं गलत, उस समय भी मैं जन्मी होगी और मैं गलत के बीच में रही होगी, इसीलिए आज मुझे संत नहीं दिखता, पर बस सब साजिशें दिखती है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, हमने यही किया है जन्मों जन्म से। समाज ने संतों को सताया ही है, उसमें तो कोई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। पर हाँ, बात नई इतनी है कि हम कहाँ बैठे, आप कहाँ बैठे हो? आप राम वाले हो कि रावण वाले, कंस वाले हो कि कृष्ण वाले हो? कौन हो? जो जिन्होंने जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया वहां उसमें हो, कि जो उनके बचाने के प्रयत्न कर रहे थे उनमें हो? मोहम्मद को मारने वालों में से हो, कि उनको याद करके उनके लिए अपना जी जलाने वाले में से हो? कहाँ पे हो आप? तो हमें आज भी वही स्थिति है, आज भी हमें अपने आप को ही जज करना है, और समझ लेना कि हम उसी टाइम, उस टाइम में भी हमने यही किया था, इसीलिए आज भी यही कर रहे हैं। हम तब भी रावण में ही थे, हम कंस में ही थे, इसीलिए आज भी हम वही कर रहे हैं। और ये तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। सारे के सारे जो भी षड्यंत्र है, एक ना एक दिन सब खत्म हो जाएगा, और बापूजी पहले की तरह बहुत अच्छे से, और भी अच्छे से आएंगे, और उनका जयकारा फिर होगा। हम सब साधक लोगों की यही उम्मीद, उम्मीद तो नहीं है, पर हमारा दृढ़ अटल विश्वास है। जैसे कि बच्चे कितने भी लड़ रहे हो, पर अब पिताजी आ गए, तो वैसे हमारे जो भी संकल्प है, ये तुच्छ जीव जितनी भी माया कर ले, जितने भी प्लानिंग षड्यंत्र कर ले, जब उसकी लाठी, बोलते हैं ना, आवाज नहीं होती, उसकी लाठी पड़ेगी, और जरूर पड़ेगी, और तब सब ठीक हो जाएगा। पर हाँ, तब तक हम ही अपना देख लेते कि हमारी कितनी श्रद्धा भक्ति अटल है। इस पूरे वाक्य से एक ये टेक अवे मिलता है कि संत बहुत जरूरी है ये जगह को पवित्र बनाने के लिए, नहीं तो ये जगह रहने लायक नहीं रहेगी जो ये हम्म। पृथ्वी है। संत इज द वन हु मेक्स दिस प्लेस ब्यूटीफुल, यस, बिकॉज आपको डेफिनेटली। ये ईश्वर बनाते हैं, ये छोटी हम्म। बात नहीं है। आपको ईश्वर के दर्शन करवाते हैं, आपको हम्म। आपका दर्शन करवाते हैं। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये जितना अ, जितना हम ये समझ को दे सके सबको, उतना अच्छा है, और वो संत ही दे सकते हैं, वो और हाँ, कोई नहीं। डेफिनेटली नहीं, और कोई नहीं दे सकता। Yes. और इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अ, आपके हिसाब से ये सब चीजों का मतलब क्या है? मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ, मीनिंग ऑफ द लाइफ क्या है?
देखिए, अब पर्पस के लिए क्या मैं जी रही हूँ, इस अहम को आप अगर लेते हो तो ये रहेगा कि हाँ मैं जी रही हूँ, मुझे ये करना है, मेरा ये पर्पस है। मेरा वो पर्पस नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। मैं जी ही नहीं रही हूँ, इस मैं को आप शरीर को, मन के विचारों को और अपने सोल को साक्षी हो जाइए। और जस्ट जैसे कि हम बैठे और ट्रेन में बैठे, या कोई भी व्हीकल में, कार में बैठे पास हो रहे, तो सारी चीजें आएंगी। पेड़ आएगा, नदी नाले आएंगे, ट्रैफिक आएगा, टर्न्स आएंगे, रास्ते में चौराहे आएंगे। तो हमें पकड़ लेना है क्या कि चलो पेड़ उठा के रख लूं, ये उठा के रख लूं? ये शरीर है, उसका एक प्रारब्ध है। जैसे मैं टर्न ऑन करती हूँ तो पीसी में से 2 बार बीप बजेगा, उसके बाद तो ये एक प्रोसेस है चालू होने की। वैसे हमारा शरीर है, वो एक प्रोसेस से गुजर रहा है। अब मैंने किया, देखो मैं कितना जोरदार करती हूँ, देखो मैंने कितना अच्छा ये किया, उससे तो मेरा अच्छा है, मैं तुझसे भी अच्छा करूंगी। ये जो मैं आ जाती है ना, उसको हटा दीजिए। जो जैसे लाइफ है, डेफिनेटली ईच एंड, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट ने कहा, ईच एंड एवरी एक्शन हैज अ इक्वली ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर एक पेड़ का पत्ता भी बिना वजह नहीं गिरता। ईच एंड एवरीथिंग, एक छोटी चींटी से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक, सभी का एक एग्जिस्टेंट है, उनका एक मीनिंग है और पर्टिकुलर रोल है। तब तक वो है, उसके बाद वो थे कि नहीं। जैसे कि डायनासोर, कौन मानेगा कि भाई डायनासोर थे? एनाकोंडा है, कौन मानेगा? तो जब तक हमारे सामने वो चीज नहीं आती, हमारी इस मोटी बुद्धि में वो फिट बैठना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब मैं कहूंगी कि मुझे भाई एंड्रॉयड लैंग्वेज नहीं आती, तो मुझे नहीं आती का मतलब तो ये नहीं है ना कि नहीं होता एंड्रॉयड। मैं अभी नरेंद्र मोदी को यहाँ हाजिर नहीं कर सकती हूँ, तो क्या उसका मतलब यह नरेंद्र मोदी साहब नहीं है? तो चीज ये है कि अगर मैं ब्राह्मी स्थिति में नहीं पहुंच सकती, मैं कोई चमत्कार, चमत्कार क्या है, वो उस लेवल में बोलते हैं। अभी मोदी बोले कि मैं आ रहा हूं, तो क्या आप ट्रैफिक सिग्नल दिखाओगे? क्या संडे हॉलीडे है, कोई नहीं आएगा, ऐसा कहेंगे क्या? वो आ रहे, सब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो अगर आप अपने में आके बोलते हो, तो उसमें किसी में चीज में कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज नॉट अ बिग डील, कोई चमत्कार ऐसा कुछ नहीं है। उस स्थिति में आके बोलना पड़ता है। तो अगर मैं उस स्थिति में नहीं जा सकती, दैट डजंट मीन कि तुम भी नहीं जा सकते हो, तुम गलत हो। ये जो हमारा अहंकार है, मैं नहीं कर सकती तो तुम भी नहीं कर सकते हो, मेरी खोपड़ी में, अब ये इसकी साइज है, और हम पूरे ब्रह्मांड को इसमें भरना चाहते हैं। तो ये कभी नहीं होगा। हाँ, इसको छोड़ के मैं उसी में लीन हो जाऊं। एक चींटी है, वो अ, एक पूरा पहाड़ है शक्कर का, शक्कर का। और चींटी चाहे कि मुझे, या फिर मुझे शक्कर का स्वाद लेना है, तो क्या उसको पूरा पहाड़ उठाना पड़ेगा? भाई जहां खड़ी वहां से थोड़ी चख लेना। मैं कहूँ मुझे इंसान से मिलना है, क्या करूं बताइए? सिख है, पंजाबी है, कोई साउथ इंडियन, सब बोले कि हमें इंसान से मिला दो, प्लीज मिला दो, मिला दो। क्या करना पड़ेगा? अरे भाई तू खुद ही इंसान है, देख ले अपने आप को, ऐसे ही होते हैं इंसान। वो बोलेगा नहीं पगड़ी तो नहीं है, वो बोलेगा लुंगी तो नहीं पहनी है, साउथ इंडियन। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल वेराइटी, वी आर सोल, वी आर, हमें अपने आप में आना है। तो हम ही वो ब्रह्म तत्व है, हमें उसमें ही आना है, बस इतना। इस खोपड़ी के हिसाब से नहीं चलना कि बस इसमें नहीं आया इसलिए तू गलत। इसके इसके भरमावे में नहीं आना। ये सिर्फ एक हमारा वो होता है ना प्रोसेस में, कि हमारा सीपीयू है, पर जीपीयू भी होता है, ऑनलाइन भी हम रन कर सकते हैं। तो वो सारे प्लेटफॉर्म है, हमें सब क्लाउड स्टोरेज पे सब कुछ मिल जाता है क्लाउड में। तो सब पॉसिबिलिटी है। अब मेरे पीसी में नहीं होता मतलब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता भाई। इंटरनेट कनेक्ट कर, अब भी सब कुछ हो जाएगा, या जीपीयू डाल, अब भी हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी, सब कुछ संभव है। अगर हम अपने ईगो को साइड में रखें तो सब कुछ संभव है। इस ईगो को हटाना, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो लाइफ जैसे चल रही है वो वैसे ही चलेगी। राम जी को भी पता था कि भाई कल वनवास है, राज्याभिषेक नहीं है। सीता मैया को भी पता था कि राम जी ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया था।
राजा राम ने रानी का त्याग किया था। सब बोलते अपनी बीवी को त्याग दिया, अपनी बीवी, अब उन्होंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा था। जिनके पिता की 4 रानियां हैं, वो राजा अगर 2-4 कर ले तो क्या उनको कौन मना करेगा। पर वो राम जी थे अपने पत्नी के लिए इतने लॉयल कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जब अश्वमेध यज्ञ किया तब भी उन्होंने सीता की मूर्ति बना के रखी थी। वो प्रमाणित है कि राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया था। वो पोजीशन थी रानी का एक, कि उसमें एक एलिजिबिलिटी होती है। अब जिनके लिए विवाद है, प्रजा के मन में मतभेद है, तो वो रानी बनने में दिक्कत कर सकता है। पर राम जी की पत्नी बनने में दिक्कत नहीं कर रहा था, तो राम ने अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया था। राजा राम ने रानी का त्याग किया था। तो राम जी सीता मैया भी जानती थी कि हाँ राम जी तो आएंगे, और लोक लाज जब लोक वाले हैं बोलेंगे तो वो मुझे लेने आएंगे। पर वो धरती में समा गई कि अब बस आपने मेरा त्याग कर दिया है, तो अब मत मुझे दोबारा स्वीकारिए। ऐसे करके वो जमीन में चली गई। तो उनको भी पता था कि आएंगे, तो फिर वो चले गए। वैसे सभी को, दशरथ राजा को पता था, उनको श्राप था कि मेरी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। कृष्ण भगवान भगवान थे, तो क्यों उनको जेल में जाना पड़ा उनके माता पिता को। तो हर एक चीज का एक अपना अपना दायित्व होता है। भगवान है उनका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी लाइफ को मस्त सुखी कर दूं और जैसे से जीऊं। ये नहीं है, भगवान अपने पे दुख लेते हैं। और आज भी बापू जी ऐसे ही बोलते हैं कि मेरी लाइफ देखो और सीखो। जीवन में आप ऐसे टॉप पे होते हो, और परिस्थितियां आने पर जैसे दिन के बाद रात आती है, तो ऐसी भी परिस्थितियां आती है। तो जीवन का उद्देश्य तो एक्चुअली में तो यही है कि आप अपने आप में आए, अपने आप में जागे और उसमें जगे रहें, और शरीर को, जो शरीर धर्म है, उसको अपना ना समझें। जैसे मल त्याग देते और उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उसी तरह से ये शरीर की क्रियाओं का, मन के विचारों का, जीव के भावों का, दुखी हो गया, खुश हो गया, लोभ में आ गया, क्रोध में आ गया, उन भावों का भी जैसे विष्ठा त्यागने के बाद हमारा कोई नाता नहीं रहता, उसी हिसाब से हमारा मन के विचारों से, शरीर से, इसकी मान बढ़ाई से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उस अपने जीव भाव को छोड़ के ईश्वरीय भाव में जगना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। Thank you, Viral, for sharing a valuable knowledge with us. माय प्लेजर। थैंक यू।